वी हैव डन विद टिपिकल थिंग, राइट। थोड़ा बहुत उसमें कुछ बचा है जो अपन को टर्म्स डालने उसके अंदर, दैट टर्म्स वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। ये हमने देखा था वेरिएशन ऑफ डे एंड नाइट, ठीक है, रिवोल्यूशन और टिल्टेशन के कारण होता था, राइट। इस तरह से हमने देखा था कि अर्थ इस तरह से टिल्ट है, राइट। टिल्ट होने के कारण सूर्य जो है वो क्या करेगा, सूर्य इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करेगा, राइट, इस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करेगा। आज हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, चलिए। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। देखिए ये जो अपन देखते हैं अर्थ के अंदर, अगर हम अर्थ का पिक्चर देखें तो यहाँ पर अर्थ के अंदर दिस इज इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर के बाद यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है, राइट। तो हम अर्थ को ऐसे देखते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, इसके ऊपर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे, और यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट, ये भी 23.5 डिग्री पर है। तो व्हाई इट इज नोन एज ट्रॉपिक, ठीक है, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल। ट्रॉपिक, ट्रॉपिक का मतलब लिटरल मीनिंग होता है टू टर्न, ठीक है। एंड व्हाई इट इज देयर ऑन द 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री पे ही क्यों है, ये अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इसको ट्रॉपिक्स क्यों बोलते हैं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ट्रॉपिक का मतलब टू टर्न, ये अपन पढ़ेंगे। फिर एक टर्म आपको सोल्स्टाइस, जो सोलिस्टाइस जो है वो क्या होता है, सन रीचेस एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, इसको सोलिस्टाइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, विंटर सोलिस्टिस क्या होता है और समर सोलिस्टिस क्या होता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि अभी हम क्या करने पड़ रहे हैं। ट्रॉपिक का मतलब हम समझे हैं टू टर्न, है ना, और सोलिस्टाइस का मतलब क्या होता है, सन रीचेस एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज नोन एज सोलिस्टाइस, सोलिस्टाइस, राइट। तो विंटर सोलिस्टाइस क्या होता है, समर सोलिस्टाइस क्या होता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर आगे चलकर पढ़ने वाले हैं, राइट। तो हम देख रहे हैं कि भाई देखो इस तरह का अपन ने देखा था कि सन के चारों तरफ अर्थ इस तरह से घूमती है, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जून सोलिस्टाइज क्या होता है, ठीक है, और विंटर के अंदर दिसंबर सोलिस्टाइज क्या होता है, ये सब चीजें आज की लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं जैसे सन है, और ये कौन सा मंथ चल रहा है, एनीबडी इन द क्लास बताओ। हाँ, मई चल रहा है, मई चल रहा है, जून, राइट, जून कह सकते हैं अपन इसको, राइट और नॉट। यस सर। अरे अभी तक यही तो पढ़ते आ रहे हैं, जून ही तो बोल रहे हैं इसको, और उधर वाले को दिसंबर बोल रहे हैं। यस सर। हाँ, हाँ। तो फिर अब देखो यहाँ पर जो लाइट आएगी इसके पास, ठीक है, इसके पास जो लाइट आएगी, अब ये बताओ कि नॉर्थ पोल है और दिस इज साउथ पोल। अब ध्यान से सुनना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। बताओ लाइट आराम से कहां तक पहुंच पाएगी, नॉर्थ पोल तक आराम से पहुंच पाएगी कि साउथ पोल तक, इस वाली सिचुएशन में? नॉर्थ पोल। ऑब्वियसली नॉर्थ पोल आराम से लाइट पहुंच पाएगी, ठीक है। अगर देखेंगे लाइट को, ठीक है, लाइट यहाँ पर पहुंचने की कोशिश करेगी साउथ पोल की तरफ, लाइट कहीं पर यहाँ पर आकर हो जाएगी, ठीक है, इतना ही जा पाएगी, राइट, इतना दूर नहीं जा पाएगी, राइट। हम कह सकते हैं भी यहाँ तक आ गई लाइट और इसके आगे नहीं गई, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ पर, ये पोर्शन पूरा का पूरा क्या अंधेरे में रहेगा, पता है? यस सर। और अर्थ, जैसे अर्थ है यहाँ पर, ये इस तरह से रोटेट कर रही है, सॉरी हाँ, अर्थ है यहाँ पर और यहाँ पर रोटेट कर रही है अर्थ, राइट, तो भी ये अंधेरे में रहेगा हमेशा, यस और नो? इस सिचुएशन के अंदर, इन दिस सिचुएशन, पता है, देखो लाइट तो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगी ना, अर्थ तो ऐसी है, ये समझो अर्थ तो ऐसी है और यहाँ पर घूम रही है, ठीक है, तो लाइट तो कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी इस नीचे वाले पोर्शन तक। इस दिस के लिए यहाँ पर सन है, ऐसे समझो, ये समझो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ की एक्सिस है, ऐसे टिल्ट हो रखी है, यहाँ पर सन है, तो ये अर्थ ऐसे से रोटेट कर रही है यूं, मतलब, है ना, ये देखो पैन को मैं घुमा रहा हूँ, रोटेट करवा रहा हूँ 360 डिग्री, ठीक है, तो ये तो पोर्शन हमेशा अंधकार में रहेगा ना बच्चों, यस और नो? यस यस सर। सर। ये समझ में आया सबको? किसको समझ में नहीं आया वाला चीज, फिर और तरीके से भी बता दोगे, जल्दी से बताओ। सर मुझे नहीं आया। हाँ देखिए निशी, क्या है यहाँ पर कि अपन अर्थ को इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पर इसको देखो, इस वाली चीज में देखिए, ये जो अर्थ है अपनी, ठीक है, अब इसको है ना, तो यहाँ पर सूर्य के सामने हमेशा ये इस तरह से आएगी, राइट। अच्छा ये समझ में आ रहा है निशी, यहाँ तक तो सनलाइट पहुंच जाएगी पर यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, ये समझ में आ रहा है निशी?
निशी, Yes, sir. ओके अंकिता पूछेगी, राइट, ओके, तो अंकिता यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा, अब इसको है ना तुम इस अर्थ को है ना ऐसे घुमा दो पूरा, यूं घुमा दो तो भी यहाँ पर लाइट पहुंच पाएगी क्या इस No, जगह? sir. नहीं No, पहुंच no. पाएगी, कभी भी नहीं पहुंच पाएगी, सर ऐसे घुमाने से तो नहीं पहुंच पाएगी। है ना। देखो ऐसे टेढ़ी है, अभी यहाँ पर सूरज है तो यहाँ तक लाइट नहीं आ रही, ऐसे देखो यहाँ पर लाइट नहीं आ रही, अब मैं इसको ऐसे घुमा दूंगा तो भी यहाँ पर तो लाइट नहीं आएगी ना, Yes, sir. नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। जब तक ये ऐसी नहीं हो जाएगी तब तक लाइट नहीं आएगी। Yes, sir. और ऐसी होने के लिए क्या चाहिए होगा, नीचे से कोई इसको मारे, तो ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है, इतनी तेज से मारे कि सीधी हो जाए। ऐसी रहेगी तो ये ऐसी घूमती रहेगी तो यहाँ पर लाइट पहले भी नहीं आ रही, बाद में भी नहीं आएगी, और ऐसे घूमती रहेगी तो यहाँ पर लाइट ही नहीं आएगी। इज दिस क्लियर? और ये रीजन जो होगा वो डार्क जोन बना रहा है, ये समझ गए, Yes, sir. है ना। दिस इज ऑलवेज डार्क, हमेशा यहाँ पे डार्क रहेगा, राइट। अभी किसी को डाउट है इसमें कि डार्क क्यों रहेगा? अभी पूछ लो बच्चों, बिकॉज ये फिर दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम टू यू। आदित्य को समझ में आ गया? आदित्य, राबिया, Yes. ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ये हमेशा ये पोर्शन डार्क रहेगा, राइट। दिस पोर्शन इज ऑलवेज व्हाट, दिस पोर्शन इज ऑलवेज डार्क, राइट। अब हम देखें इसके अंदर, अब हम इस वाली सिचुएशन में देख रहे हैं तो ये पोर्शन हमेशा डार्क है। इस वाली सिचुएशन में देखेंगे तो ये वाला पोर्शन डार्क रहेगा, क्योंकि सनलाइट यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही, राइट। यहाँ तो पूरा पहुंच जाएगा सनलाइट, क्लियर है। तो ये पोर्शन हमेशा क्या रहेगा, ब्राइट रहेगा, ये पोर्शन हमेशा क्या रहेगा, डार्क रहेगा। ये आपको इसके अंदर समझना है। ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग द दिसंबर, और ड्यूरिंग जून ये इस तरह से। ये क्लियर है क्या? एनीबॉडी हैज एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। ठीक है, यहां तक अपन इसको समझ गए। अब देखो क्या होता है, ये समझो, ये जून है, ये दिसंबर है, राइट। अब हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं इसके अंदर। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ट्रॉपिक का मतलब टू टर्न, टर्न करना, ठीक है, टर्न करना, दैट इज ट्रॉपिक। सोलिस्टाइज का मतलब क्या हो रहा है? सन रीचेस एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज सोलिस्टाइज, राइट। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में, कि अगर आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर ये 23.5 डिग्री है ना, ये अर्थ के रिवोल्यूशन, ठीक है, एज वेल एज रोटेशन के अंदर, रोटेशन के टाइम पर और रिवोल्यूशन के टाइम पर और इसके टिल्ट के कारण, तीनों चीजों को अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम लाइट पहुंच रही है। समझ में आ रहा है? सबसे मैक्सिमम लाइट क्या है, यहाँ तक पहुंच रही है, क्योंकि टिल्ट है। अगर ये टिल्ट नहीं होती तो सबसे मैक्सिमम लाइट कहाँ पर पहुंचती? इक्वेटर पे। ये समझ में आता है? मान लो अर्थ सीधी कर दो इसको बिल्कुल, तो सबसे मैक्सिमम लाइट कहाँ पे पहुंचती, बताओ? सही इक्वेटर। इक्वेटर पे। अभी अर्थ टिल्ट है तो इतनी टिल्ट है कि सबसे मैक्सिमम लाइट यहाँ पर कहाँ पर पहुंच रही है, 23.5 पे। ये समझ में आ रहा है? यस सर। 23.5 पे सबसे मैक्सिमम लाइट पहुंच रही है बच्चों। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद सूरज जो होगा वो नीचे जाने लगेगा। सूरज नीचे जाने का मतलब क्या है, अर्थ जो है वो इस तरह से रोटेट करने लगेगी, और यहाँ पर जब आएगी, जब मैंने आपको बताया था कि अर्थ इस पोजीशन पे जब होगी, जब इक्वेटर पे सबसे ज्यादा लाइट होगी। आर यू गेटिंग दिस वन? और यहाँ पर इस वाली पोजीशन पे अर्थ के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ट्रॉपिक्स जो है उस पर सबसे ज्यादा लाइट होगी। ये मैक्सिमम पॉइंट है, इससे ऊपर सन नहीं जा रहा है, राइट। इससे ऊपर सन मैक्सिमम नहीं जा रहा है। यहाँ पे लाइट्स जा रही है, ठीक है, पर मैक्सिमम सन नहीं जा पा रहा। आर यू गेटिंग दिस वन? तो यहाँ के बाद सन टर्न करने लग जाता है। मतलब टर्न करना मतलब क्या है, यहाँ के बाद सन नीचे आएगा, देखो नीचे आता रहा है, और यहाँ पर है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा लाइट। देखो इसको मैं 3-4 बार समझाऊंगा तो तुमको समझ में आएगा। देखो क्या बोला हमने, सर ट्रॉपिक्स क्यों बोलते हैं इसको, इक्वेटर है ये, ठीक है सर। सर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है क्या, सर इसको ट्रॉपिक्स क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज नोन एज ट्रॉपिक्स? सर इट इज 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। सर व्हाई इट इज नॉट 25? एक तो सर इसका नाम ट्रॉपिक्स क्यों है, और चलो नाम ट्रॉपिक्स है ये तो हम छोड़ते हैं, सर 23.5 डिग्री क्यों है? सर 23.5 डिग्री क्यों है, हमको ये बता दो। इसको 25 क्यों नहीं बोला आपने, 28 क्यों नहीं बोला, 29 क्यों नहीं बोला? रीजन होगा कुछ,
इसका रीजन ये है बच्चों कि जब इस पोजीशन पे है ना, इस पोजीशन पे सन अपनी सबसे ज्यादा लाइट कहां फेंक रहा है, इस पोजीशन के अंदर सन अपनी सबसे ज्यादा लाइट फेंक रहा है कहां पर, ट्रॉपिक के ऊपर। ठीक है, यहां पर क्या है, सन अपनी सबसे ज्यादा लाइट पहुंच रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, सन मारा, और यहां पर सबसे ज्यादा लाइट फेंक रहा है सन अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो सन हाईएस्ट कब हुआ, यहां पर इस पॉइंट पर सन हाईएस्ट कब हुआ, जून के अंदर 21 जून को सन हाईएस्ट हुआ, और दैट इज नोन एज समर सॉलिसिट, सॉलिस्टाइज, सॉलिसिट भी बोलते हैं, सॉलिस्टाइज भी बोलते हैं, राइट। समर सॉलिस्टाइज यहां पर इस पॉइंट पर हो। ठीक है, तो हम क्या समझे, हम ये समझे, देखिए जून के अंदर सबसे ज्यादा सन ऊपर कब तक जा रहा है, यहां पर जा रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे जा रहा है, इससे ऊपर सन की डायरेक्ट रेज नहीं जा रही। ठीक है, इसके ऊपर सन की डायरेक्ट रेज नहीं जा रही है, सन यहीं तक जा रहा है, राइट, सन इज देयर ओनली, राइट, यहां पर सन की डायरेक्ट रेज जा रही है, इसके ऊपर सन है ना थोड़ा धीमा हो जाएगा, जितना दूर सन से जाओगे उतना दूर गर्म लगेगा। ठीक है, उतना कम गर्म लगेगा, राइट। तो यहाँ पर सन क्या होगा, सन जा तो रहा है यहाँ पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे थोड़ा कम जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट जा रहा है। ये है अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा है सन, क्योंकि इसके बाद अर्थ इधर जा रही है, इधर आ जाएगी, तो मतलब क्या है कि सन की लाइट्स जो होंगी वो डायरेक्ट यहाँ पर पड़ने लग जाएगी, फिर यहाँ पर पड़ेगी, फिर यहाँ पर पड़ेगी, जब तक सन पैरेलल हो जाएगा तब तक सन मतलब अर्थ पैरेलल हो जाएगी, तो इसके अंदर फिर इक्वेटर पे पड़ने लगेगी डायरेक्ट लाइट। ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, व्हाई इट इज नोन एज ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब टू टर्न, मतलब इसके बाद सन टर्न हो गया, नीचे चला गया, नीचे जा रहा है ना, यहाँ से नीचे जाएगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा जब सन, जैसे मैंने आपको बताया था, जब सन यहाँ पर है तो यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर है। ठीक है, और सन यहाँ पर है तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब इधर रिवोल्व करेगी, ये सन है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज सन। ठीक है, और ऐसे मैंने आपको बताया था, याद है आपको, दिस इज सन, और अभी सन की तरफ ऐसे है अर्थ, राइट। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइट किस पे पड़ रही है, सब आदित्य बताएंगे, आदित्य सबसे ज्यादा लाइट किस पे पड़ रही है, टॉपिक ऑफ कैंसर सर। टॉपिक ऑफ कैंसर पे। सबको समझ में आ रहा है, एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस स्टेटमेंट कि सबसे ज्यादा लाइट यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही है बच्चों? अंकिता, दिस इज क्लियर? यस सर, क्लियर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अब हम इधर जाते हैं, इधर जाके यहाँ पर इस पोजीशन पे जब है तो सबसे ज्यादा लाइट किस पे पड़ रही है, इक्वेटर। इक्वेटर। इक्वेटर पे पड़ रही है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं टॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आया ना, इक्वेटर की तरफ है। ठीक है, अब जब हम इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है, इस तरफ जब आ जाएंगे तो सबसे ज्यादा लाइट किस पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और फिर इक्वेटर पे पड़। तो हम क्या समझे इस चीज से बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। इससे हम ये समझे कि जब यहाँ पर अर्थ इस तरह से है, ठीक है, अर्थ इस तरह से, सन के इस तरह से, तब सबसे ज्यादा लाइट किस पे पड़ रही है, इक्वेटर पे पड़ रही है। ठीक है, ये मान लो मेरा इक्वेटर है, बीच वाली लाइन, ठीक है, सॉरी इक्वेटर है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। ये तीन लाइंस होती हैं, ठीक है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, राइट। तो यहाँ पर ना पड़ के सबसे ज्यादा लाइट यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, अगर सन ऐसा होता, अगर ऐसा होता ना तो बीच में पड़ती, बिल्कुल बीच वाली लाइन पे पड़ती। ठीक है, पर अर्थ ऐसा है, इसको इमेजिन करो, बहुत मजा आने वाला है आपको ज्योग्राफी के अंदर, पूरा ज्योग्राफी इमेजिनेशन पर है। ठीक है, क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो हमको दिख नहीं रही है, हम थोड़ी ना देख पा रहे हैं कि अर्थ को ऐसा है, हम तो ऊपर बैठे अर्थ के, कहाँ पे बैठे, क्रस्ट पे बैठे हैं, हम ये भी नहीं देख पा रहे नीचे क्या हो रहा है भाई, नीचे क्या हो रहा है हमको क्या पता, लिथोस्फीयर के अंदर, एस्ट्रोनोस्फीयर के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता है, कोर के अंदर क्या हो रहा है हमें नहीं पता कुछ, हमको सब ऑब्जर्व करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिनेशन एंड ऑब्जर्वेशन इज की फॉर द ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ठीक है, वो सब हम तुमको करा देंगे, डोंट वरी। तो अब कभी नहीं बोलोगे तुम यहाँ पर कि यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक क्यों बोला, टू टर्न, क्योंकि इसके बाद फिर नीचे जाएगा, सन नीचे आएगा, सन नीचे आने का मतलब अर्थ ऐसे जा रही है, अर्थ ऐसे जा रही है तो सन की रेज यहाँ पे पड़ने लग जाएगी इक्वेटर पे। ठीक है, और इक्वेटर के बाद फिर यहाँ पर जाएगा, इस तरह से अपन को करना होगा। तो यहाँ पर अब सब एक बार अपने मन में बोलेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और ये कैंसर है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइट किस पे पड़ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। इसके ऊपर लाइट नहीं जा सकती, मैक्सिमम जब गर्मी होगी ना तो गर्मी कहां पर होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जब इधर आएगा, ठीक है, इधर आया तो नीचे आने लग गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर गई नहीं गर्मी,
ठीक है, मैक्सिमम गर्मी ऊपर नहीं गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, वो सन नीचे आने लग गया 23 डिग्री एट। यहाँ पर हमने ऑब्जर्व करा ये कौन सा पॉइंट है 23.5, जहां से सर टर्न होता है, तो टू टर्न इज इक्वल्स टू व्हाट, टू टर्न इज इक्वल्स टू ट्रॉपिक। ठीक है, अब सन नीचे आ रहा है, अब सन नीचे आ रहा है, यहां पर जाएगा तो यहां पर हम देखेंगे इक्वेटर पे सन आ गया, यहाँ पे इक्वेटर पे सन आ गया, राइट। तो यहाँ पर अपन ठीक है, फिर यहाँ पर जो होगा यहाँ पर हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न पर आ गया, एंड देन अगेन इक्वेटर। ठीक है, फिर इक्वेटर। तो हम ये समझे कि जब यहाँ पर सबसे ज्यादा सन था, यहाँ पर जब सबसे ज्यादा सन की गर्मी है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं सॉलिसिट, सॉलिस्टाइज। ठीक है, सॉलिस्टाइज, सॉलिस्टाइज का मतलब जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पर यहाँ पे कहाँ पर है हाईएस्ट पॉइंट पे, सब बताइए एक साथ, कहाँ पर है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे? कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन हाईएस्ट पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम इसको, क्योंकि हम हमारे इधर विंटर हो गई तो हम बोलते हैं विंटर सॉलिस्टाइज और दिसंबर सॉलिस्टाइज। अच्छा, जो साउथ पोल के अंदर रह रहे हैं वो बोलेंगे समर सॉलिस्टाइज, क्योंकि वहां गर्मी पड़ रही है भाई, और हमारे यहाँ पे सर्दी पड़ रही है, तो हम भी बोलते हैं सॉलिस्टाइज, क्योंकि सन अपनी चरम सीमा पर उस तरफ है। ठीक है, ट्रॉपिक दूसरे वाले ट्रॉपिक पे चरम सीमा पर। ये समझ में आया सबको? और दिस इज द स्टोरी ऑफ सॉलिस्टाइज। ये सॉलिस्टाइज का मतलब होता है, कहीं आपको ये नहीं दिखेगा सॉलिस्टाइज का मतलब क्या है, कि सन जब अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे है, ट्रॉपिक को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आप मैं बता रहा हूँ 95% of aspirant do not know this, why it is known as tropic and why it is located on 23.5, and everything climatology is related to this one। ठीक है, इन सब अंडरस्टैंडिंग पे ही आपकी सब कुछ रिलेट करें, राइट। आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी पॉइंट, बट आपको इसको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तब जाकर अपन आगे की साइड करेंगे। ये आपके बेसिक क्लियर हो रहा है, ये सब जगह यूज होगा ज्योग्राफी के अंदर। क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे तब, पूरा का पूरा मानसून पढ़ोगे तो ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए आपको उसको। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं 21 जून को बच्चों सन की लोकेशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। ठीक है, क्या है हमारे यहाँ पर, जो ये नॉर्थ पोल का बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्थ पोल का डायग्राम। ठीक है, नॉर्थ पोल का डायग्राम है। सीजन क्या है, सीजन समर है, दिन बड़ा होगा, नाइट छोटी होगी। ठीक है, ठीक है, डे बड़ा और नाइट छोटे। ठीक है, तो देखिए 23 सितंबर पे क्या होगा, जब इस तरह से अर्थ अर्थ घूमकर, ये सन है, और अर्थ घूमकर इस तरह आ गई। ठीक है, इस तरह आ गई। अब यहाँ पर अर्थ का एक्सिस कैसे भी हो, उससे मतलब नहीं हो रहा, यहाँ पे सीधे सीधे इक्वेटर पे जा रहा है। ठीक है, ऑटम आता है यहाँ पर सीजन। ठीक है, यहाँ पर डे इज इक्वल टू नाइट इज इक्वल टू इक्विनॉक्स बोल देते हैं, इक्वल है, डे और नाइट इक्वल है, बिकॉज इक्वेटर पे जा रहा है। ठीक है, कहीं किसी के ऊपर ज्यादा ज्यादा देर तक सन ना ही नॉर्थ पोल पे रह रहा है, ना ही साउथ पोल पे रह रहा है, इक्वेटर पे है, सन की जो डायरेक्ट रेज है दैट इज ऑन द इक्वेटर। राइट, 22 दिसंबर, जैसे आप लोगों ने मेरे को बताया कैप्रिकॉर्न, विंटर, विंटर के अंदर डे छोटा हो जाएगा और नाइट बड़ा हो जाएगा। राइट, 21 मार्च के अंदर इक्वेटर, इक्वेटर के बाद यहाँ पर आता है स्प्रिंग। ठीक है, ये नॉर्थ पोल के अंदर स्प्रिंग आ रहा है। ठीक है, 21 मार्च, मार्च के अंदर आता है ना बसंत पंचमी। ठीक है, एंड यहाँ पर देखते हैं छोटी और यहाँ पे इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका इस तरह से क्लासिफिकेशन है। अब कोई भी तुमसे इस टेबल में कुछ भी पूछ लेगा तो आप बता पाओगे? एवरीवन, एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज लेट मी नो। यस, कालिन प्लीज, कालिन। सर जैसे अभी आपने बताया ना कि जैसे ट्रॉपिक का मतलब टू टर्न है, तो जैसे फर्स्ट हाफ के अंदर तो वो नीचे की तरफ टर्न हो रहा है, सर जब मार्च के वहां पहुंचेगा तो फिर सर वो ऊपर की तरफ टर्न होगा, सर ये होगा ना? हाँ, मतलब हम लोग दोनों ऊपर और नीचे दोनों टर्न हो रहा है वो ना? सन तो टर्न हो ही नहीं रहा, सन तो अपनी जगह हाँ ही सर, है। मतलब ट्रॉपिक के जो आप बताया था। अर्थ पूरा, ठीक है। ओके, अर्थ क्या है, जब दिसंबर आ जाएगा तो दिसंबर के बाद फिर वो ऊपर ऊपर जाने लग जाएगा। ठीक है, फिर ऊपर ट्रॉपिक के ऊपर कब तक पहुंचेगा? 21 जून तक। राइट, तो यहाँ कैप्रिकॉर्न से अभी ऊपर की तरफ मार्च मार्च करने लग गया सन, ऐसे समझो, क्योंकि अपरेंट मूवमेंट देखेंगे हम सन का। एक्चुअली तुम्हें पता है अर्थ कर रही है। ठीक है, अपरेंट मूवमेंट देखेंगे और यहाँ पर ऊपर जाएगा 21 मार्च तक वो इक्वेटर पे आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर हमको थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने लग जाएगी। ठीक है, 21 मार्च के अंदर थोड़ी थोड़ी गर्मियां स्टार्ट होने लगेगी, है ना। और आइडियली अगर पॉल्यूशन वॉल्यूशन ये सब चीजें हटा दे, ठीक है, अभी तो ग्लोबल वार्मिंग का टाइम चल रहा है, अभी तो सीजन का कुछ पता ही नहीं चलता है। दिल्ली में जाके देखो तो विंटर में भी गर्मी, ठीक है, और इधर भी गर्मी होने लग जाती है। ठीक है, दिल्ली की सर्दी जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा आजकल। राइट, एक गाना है दिल्ली की सर्दी वाला, जो दिल्ली की सर्दी बहुत फेमस थी पहले। ठीक है, उसका भी रीजन है, क्या रीजन है अपन बताएंगे आगे चलकर। तो 21 मार्च ये सब चीजें आपको समझ में आ गई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से सन ऊपर उठना शुरू होगा। ठीक है, कैप्रिकॉर्न के नीचे नहीं जाएगा,
कैप्रिकॉर्न के नीचे नहीं जाएगा भाई। अगर तभी तो होता है पोल पे, तभी तो बर्फ जमी रहती है, क्योंकि सन कभी यहाँ तक आया ही नहीं। समझ में आ रहा है? एक्सिस इतना ही है, अगर इतना झुकाव होता ना तो सीधे इस पे स्ट्राइक करता, तो फिर होता पिघल कर बर्फे गिरती। तो अर्थ को बहुत अच्छे से डिजाइन करा है कि भाई तू इतनी टेढ़ी होना, तो थोड़ी ज्यादा टेढ़ी हो गई ना तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी अर्थ पे एक और एस्टेरॉइड भिड़े, ठीक है, और अर्थ का ये है लोकेशन, और गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए इसकी, तो फिर क्या हो जाएगा, वो जो ऊपर बर्फ जमी रहती है जिसको हम कहते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धीरे धीरे पिघल रहा है ओशन, वो आइस वो नहीं पिघलेगी, राइट, वो पिघल जाएगी, राइट। Colin, this is clear? Yes sir. Everyone, this is how you have to understand this one। और इसको एक बार वापस अपने दिमाग में सोच लेना, ठीक है। अभी मैं तुमको गैप दूंगा थोड़ा सा, नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, तो उसको अपने दिमाग के अंदर सोचना और फिर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने इतना आपको डिटेल में बता ही दिया है कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये जून सॉलिस्टाइज हो गया और हो गया दिसंबर सॉलिस्टाइज, राइट। अब देखो ये कौन सा महीना चल रहा है ये बताओ, जल्दी से बताओ। So June. December. दिसंबर। जून कौन बोला? जून कौन बोला था? देखो जून ही चल रहा है ना, ऐसे है ये ओशन, तो यहाँ पर देखो, है ना, ये दिसंबर चल रहा है। अपने इधर तो क्या है, हम तो यहाँ पर है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ पोल के अंदर हमारे यहाँ तो ठंड चल रही है अभी, राइट, दिसंबर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर 21 दिसंबर जो होगा, ठीक है, वहां तक क्या हो जाएगा, वो विंटर सॉलिस्टिस और ये सॉलिस्टाइज ही अपन ने देख लिया, ठीक है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, ठीक है, 21 जून और 21 मार्च, इसमें है ना सन क्या हो रहा है, कभी कैंसर पे और इक्वेटर पे, इस तरह से। और इनके बीच में क्या है, जब जून से और सितंबर के, जून से और मार्च के बीच, हाँ जून और सितंबर के बीच में क्या है, कैंसर और इक्वेटर के बीच में सन कहीं घूम रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे नीचे आता जा रहा है, नीचे सन नहीं आ रहा। अगेन आई एम सेइंग द apparent movement of the sun, right? I hope this is clear. So that's how you have to understand the concepts, that's how you have to understand the geography, right? Correct. अब देखो हम एंटर करने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। व्हाट इज फिजिकल ज्योग्राफी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड दैट वन, ठीक है। और फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये सब चीजें अपन इसके अंदर समझेंगे, राइट। देखो भाई तीन चीजें हैं, एक तो है रॉक, रॉक जो आपको दिख रही है, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब तुम खड़े हो और खड़े होकर तुम क्या देख पा रहे हो, इसमें तुमको क्या क्या दिख रहा है, एक तो चट्टानें दिखेंगी, ठीक है ना। रॉक तुम कहोगे सर हमको सॉइल दिखी है, तो बच्चों सॉइल कुछ नहीं होता, रॉक जब टूट जाती है तो उसको सॉइल बोलते हैं ना। बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आज मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो जो हमको दिख रहा है ऊपर, क्या दिख रहा है, रॉक दिख रहा है। सर कभी वॉल्केनो दिख जाता है हमें, ठीक है, सर कभी माउंटेन दिख जाते हैं, कभी हिमालय दिख रहे हैं, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो रॉक हमको दिख रहा है, एयर, ठीक है, जिसके अंदर गैसेस। तीसरा है वाटर, वाटर क्या है, लिक्विड, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं रॉक को हम बोलेंगे इसको लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं हाइड्रोस्फीयर। इसको क्या बोलेंगे एयर वाले को, एनीबॉडी इन द क्लास? बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर, नॉट बायोस्फीयर, इट इज एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, हमने ये देखा कि भाई जब इसके अंदर हमने देखा कि ये लिथोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर और ये हाइड्रोस्फीयर है ना बच्चों। अब जिंदगी के लिए है ना, जीने के लिए ये तीनों चीजें चाहिए हमें, ठीक है। और जिंदगी को बोलते हैं बायो, है ना। बायो मतलब प्लांट, जो भी लिविंग चीज है, प्लांट, एनिमल्स, ठीक है, दैट कम्स इन द बायो। वी आर आल्सो एनिमल, मैन इज आल्सो एनिमल, ठीक है। पहले तो मैं समझते थे कि एनिमल की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है। अब हमको दिख रहा है आज की दुनिया में मैन की भी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। यहाँ सब जगह देख रहे हो आप, मैन की भी कोई कीमत है नहीं, ठीक है। कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कितना भी बड़ा डॉन हो, कितना भी भोला आदमी हो, सब किसी की कोई कीमत नहीं, राइट। तो देखिए फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर रॉक, एयर एंड वाटर, तीन चीजें अपने पास, ठीक है। अच्छा तुमको है ना रॉक पे रख दो, खड़ा कर दो, और तुमको है ना एयर देना बंद कर दो, अब पानी में मत दो, क्या जी पाओगे क्या, मर जाओ, ठीक है। तुमको क्या करा, एयर दे दिया हमने, ठीक है, तुमको उठाकर आसमान में ऊपर ले गए, ठीक है। रॉक से टच ही नहीं कर रहा, ठीक है, रॉक से टच ही नहीं कर रहा, जी पाओगे क्या, नहीं जी पाओगे, ठीक है।
तुमको क्या है, वाटर दे रहे हैं, पीने के लिए पानी दे रहे हैं, एयर नहीं दे रहे, और हवा में तुमको रख रहे हैं और पानी दे रहे हैं, तो जी पाओगे क्या? नहीं जी पाओगे। तो जीने के लिए, ठीक है, जीने के लिए मतलब बायोस्फीयर, ठीक है, यहाँ पे लाइफ पॉसिबल, जीने के लिए इन तीनों का क्या है ना, संगम, इन तीनों का संगम। और आप लोगों ने बचपन से ये डायग्राम देखा होगा, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, तीनों का संगम जब होगा ना, तभी जाके तुम जी पाओगे, देन ओनली यू कैन लिव ऑन द अर्थ, ठीक है। लिथोस का मतलब क्या होता है? लिथोस का मतलब होता है रॉक। रॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई एम सेइंग पार्ट ऑफ योर लाइफ। पर हमारी लाइफ का सर भाटे, रॉक का मतलब क्या होगा सर? चट्टान। ये तुम्हारी लाइफ का, इसके बिना तुम नहीं जी पाओगे। अगर ये रॉक खराब है ना, तो तुम जी नहीं पाओगे। मैं बताऊंगा तुमको क्यों नहीं जी पाओगे, ठीक है। ये रॉक कहां से आता है? एनीबॉडी इन द क्लास, रॉक कहां से है? सर मॉल्टन मैग्मा मैग्मा। से। क्या मैग्मा से? और एक और निशी ने क्या बोला था? निशी सर वो जो मॉल्टन मैग्मा होता है वो जब वो मॉर्टन मैग्मा से है। हाँ तो ये रॉक आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा भाई रॉक कहां से है। रॉक को समझने के लिए हमको अंदर जाना पड़ेगा। किसके अंदर में जाना पड़ेगा? अर्थ के अंदर में। अर्थ को हमको समझना पड़ेगा। अभी हम अर्थ को ऊपर से बढ़ा है कि अभी हम क्या है, अभी हम अर्थ को एक तरह से, अर्थ को एक किसी एक पर्सन की तरह देखें, उसको ऊपर से जाना है कि भाई ये चलता कैसे है, ये टेढ़ा चलता है कि सीधा चलता है, इसकी चाल कैसे है, इसकी ढाल कैसे है, ठीक है, ये कैसा बोलता है, ये रोटेट कैसे करता है, रिवॉल्व कैसे करता है, ये सब चीजें हम समझें। अब हम उसका नेचर समझेंगे, ठीक है। पहला मतलब जैसे मान लीजिए तुमने कोई पर्सन को देखा, तो पहले अट्रैक्ट हो गए उससे, बाद में जाके जानकर देखा ये तो ऐसा है। अभी हम अर्थ को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आर यू गेटिंग दिस वन? रॉक, राइट। फिर लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर क्या है? गैसेस, ठीक है। क्यों भाई नाइट्रोजन का कंपोजिशन गैसेस के अंदर इतना ज्यादा है? क्यों ऑक्सीजन का 21% ही है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% क्यों है? ठीक है, इसका कोई रीजन। और यही सुटेबल, इसी गैस के कारण हम क्या कर रहे हैं, ये अर्थ सस्टेन कर पा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए, जो हो रहा है धीरे धीरे, हम लोग मान नहीं रहे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कर रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग, सब कुछ खत्म, लाइफ खत्म। तो गैसेस आर इंपॉर्टेंट और नॉट। ऑक्सीजन कम हो जा रहा है, लेकिन अभी ऑक्सीजन की किल्लत हो जा रही है, ठीक है, शरीर के अंदर। तो क्या हम जी पाएंगे? क्या नहीं जी पाएंगे। तो बायोस्फीयर नहीं हो पाएगा बिना इस चीज के, एटमॉस्फेयर के, बिना गैसेस के, ठीक है। तो कहीं पे भी, जैसे मार्स के अंदर लिथोस्फीयर मान लीजिए है, तो एटमॉस्फेयर नहीं है। इसलिए क्या है? इसलिए बायोस्फीयर नहीं है। बायोस्फीयर बोलेगा जब तीनों चीज मिल जाएगा। मार्स के ऊपर पानी नहीं है, एटमॉस्फेयर हम थोड़ा सा देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा है अर्थ के जैसा, लिथोस्फीयर पर पानी नहीं है वहां पर, तो लाइफ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? आर यू गेटिंग दिस वन? व्हाई दिस डायग्राम इज देयर, ठीक है। ये कभी समझा है आपने इसको इस तरह से कि भाई क्या चीज है ये? बिना एटमॉस्फेयर के, बिना ऑक्सीजन के तुम बायोस्फीयर कैसे क्रिएट कर पाओगे? बिना लिथोस्फीयर के, बिना हाइड्रोस्फीयर के, दिस नथिंग दिस वन, राइट। ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, ठीक है। एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये अपन को देखना है। और यहाँ पर मतलब लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये एक एक करके पढ़ लेंगे तो हमारी फिजिकल ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। पर पहले हमको ये समझना होगा कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं भाई। इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बिना लाइफ नहीं है बच्चों, इसके बिना लाइफ नहीं है, लाइफ के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डायग्राम, ठीक है। तो हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? लिथोस्फीयर, एयर, वाटर, ये हम समझते हैं। सर एक गजब हो गया सर, क्या हो गया सर? एग्रीकल्चर पे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, एग्रीकल्चर पे से सर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। अच्छा, तो सर ये ज्योग्राफी से हैं कि एनवायरनमेंट से हैं, कहाँ से हैं सर? क्या है ये? मतलब एग्रीकल्चर पे इतने क्वेश्चन क्यों दे दिए? अच्छा तुम ये बताओ, एग्रीकल्चर के लिए दो कोई इंपॉर्टेंट चीजें बताओ मेरे को। अगर तुमको खेती करनी है तो दो इंपॉर्टेंट चीज बताओ। एनीबॉडी? सर और सॉइल लैंड, चाहिए, सॉइल, सॉइल और सॉइल एंड वाटर। सॉइल एंड वाटर। वाटर। सॉइल और वाटर दो ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर से, जो एग्रीकल्चर के अंदर फिट बैठे, राइट। एग्रीकल्चर के अंदर क्या चाहिए हमको? सॉइल चाहिए। सॉइल कहाँ से आई? रॉक से। तो रॉक क्या है? लिथोस्फीयर। तो बिना लिथोस्फीयर के तुम एग्रीकल्चर पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते। अच्छा, रॉक कहाँ से आई? लावा से। बिना लावा समझे तुम एग्रीकल्चर समझ पाओगे क्या? नहीं, ठीक है। लावा कहाँ से आया? वॉल्केनो से। तो ये प्रोसेस हमको समझना पड़ेगा वॉल्केनो से। और ये क्या है? अर्थ के इंटीरियर,
तो हमको अब जाना पड़ेगा अर्थ के इंटीरियर के, अर्थ के अंदर जाएगा। बोले अर्थ तुमको हम समझ गए, ठीक है, तुम बाहर से बहुत जैसी दिखती हो उसको समझ गए, तुम्हारा हमको नेचर चाहिए, ठीक है, वी वांट टू नो योर नेचर, व्हाट इज योर नेचर, वी वांट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो नाउ वी आर डीलिंग विद व्हाट, अर्थ इंटीरियर। चलो अब हम चलेंगे क्या, अब हम अर्थ के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो अर्थ, ये देखिए अर्थ जो है हमारी, अगर हम देखेंगे स्फीयर शेप के अंदर है, बट हम इसके अंदर देखते हैं तो 6400 किलोमीटर की इसकी रेडियस है, ठीक है। रेडियस समझते हैं ना, स्फीयर की जैसे रेडियस होती है, ठीक है। और हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या है 6371। सर क्या बात है सर, इतने नीचे चले गए क्या? नहीं बच्चों, आज तक हम इतने नीचे जा ही नहीं पाए। अच्छा, फिर भी हम पूरी अर्थ को समझते हैं। कई ऐसा होता है कि भैया आप किसी इंसान को समझ रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझो ये इंसान है, इसके साथ आप एक साल में रहते रहते, जैसे इंटरव्यूअर है, अब इसको समझो, इंटरव्यूअर आपको समझ रहा है, ठीक है, और आधे घंटे के अंदर आपको समझ जाएगा वो पूरा कि आदमी कैसा है, ठीक है, आपका नेचर समझ जाएगा। आपके साथ रहा 20 साल तक रहा, नहीं रहा, फिर भी आपको इतना ज्यादा समझता है वो जितना कि 20 साल का आपका दोस्त समझता है, राइट। ये इंटरव्यूअर है ना। ये कभी आपके घर में नहीं गया, आपके गांव में नहीं गया, आपके खेत में नहीं देखा इसने, आपने कहा कि भाई साहब गांव में रहते हैं हम तो ये इस तरह से, पर वो क्वेश्चन पूछ पूछ के तुमको समझ लेगा। इसी तरह से उनको अर्थ को समझना है, बिना अर्थ के अंदर जाए, क्योंकि अर्थ के अंदर तुम जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जब वोल्केनो आता है तो वेव्स निकलती है, एस वेव्स, पी वेव्स, ये सब पढ़ेंगे हम। एल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ठीक है, क्या होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बहना क्या होता है, एस वेव्स क्या होता है, पी वेव्स क्या होता है, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, उससे हम अर्थ को समझेंगे। पर आज की क्लास में नहीं, आज हम ये समझेंगे कि अर्थ जो है ना वो है कैसी। अब क्यों, कैसे पता चला हमें, ये हम बाद में समझेंगे। अर्थ के अंदर कितनी लेयर्स हैं, क्रस्ट क्या होता है, ठीक है, लिथोस्फीयर क्या होता है, एथनोस्फीयर क्या होता है, ठीक है, कोर क्या होता है, मेंटल क्या होता है। आज हम अर्थ के अंदर तक जानने की कोशिश करेंगे कि भाई तुम्हें हमने बाहर से देख लिया तो ऐसा ऐसा ये सब चीजें तुमने दिखाया, कैसा घूमते हो, कैसे चलते हो, चार लिहाज हम सब समझ गए। अब नाउ वी आर वांट कि आपके मन में क्या है, व्हाट इज योर इन योर हार्ट, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इनसाइड द अर्थ, ठीक है। तो चलो बच्चों अंदर चलते हैं। रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर, सो इट इज एन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग टू रीच इनटू द अर्थ सेंटर्स, ठीक है। तुमको हम जान नहीं पाएंगे पर हम तुमको फिर भी जानना चाहते हैं, ठीक है। ये हमने अर्थ से बोला है, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ का जो पार्ट है, आपको पता है 3 पार्ट के अंदर अर्थ है। अर्थ को अगर हम देखें, ठीक है, सबको पता है, बचपन से पढ़ता है सर, दिस इज कोर, सर बचपन से पढ़ा था, दिस इज मेंटल एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द क्रस्ट, ठीक है। बचपन में पढ़ा था सर, ये अर्थ का कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, दीस आर द 3 लेयर्स, ठीक है। ये कोर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस वन। क्रस्ट क्या होता है, सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, ठीक है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज क्रस्ट, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 35 किलोमीटर तक, ठीक है, कहीं 34 किलोमीटर लेकर कहीं 32 किलोमीटर तक है। तो इस पे मन आ जाकर आप ये देखेंगे ऊपर का जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज क्रस्ट। तो मतलब ऐसा देखना है हमको, ये है जो हमको दिख रहा है ना, ये क्रस्ट है 35 किलोमीटर तक, ठीक है। इतना नहीं दिखेगा, पर पहला 35 किलोमीटर। क्यों सर इसको 35 ही क्यों रखा, इसको 40 रख देते, 50 रख देते, सबके पीछे रीजन है, सबके पीछे रीजन है। क्लासिफिकेशन 35 तक ही क्यों रुक गए, फिर इसके बाद मेंटल को अपन ने 2900 तक क्यों कर दिया, ठीक है। इसके नीचे को फिर अपन ने क्या कर दिया, कोर क्यों कर दिया, ये सब है। मेंटल को फिर अपर मेंटल में क्यों कर दिया 700 किलोमीटर, सबका रीजन। बस ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है। कोई भी डाउट हो रेज योर हैंड। अच्छा सर, सर यहाँ पर क्या दिखा है कि यहाँ पर अपन ने ऊपर देखा है क्रस्ट, कि सर चलते जा रहे हैं, 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 तो मुंबई पहुंच गए। सर सर यहाँ तो ओशन आ गया, दिस इज ओशन, है ना, ओशन है। तो बच्चों एक बार बताओ मेरे को, ओशन जो है उसके नीचे भी तो कुछ होगा ना, ऐसा नहीं है हवा में लटका हुआ है ओशन, ऐसा तो नहीं, उसके नीचे भी क्रस्ट होगी ना। ये है ओशन के नीचे, ये जो चीज है दिस इज आल्सो क्रस्ट, ये भी क्रस्ट। ओशन के नीचे जाते रहो, गोदाखोर जाएंगे नीचे, तो क्या होगा, क्या मिलेगा, नीचे समुद्र ही समुद्र थोड़ी ना है, नीचे और नीचे जाओगे, नीचे जाओगे, नीचे जाओगे तो बैड आ जाएगा, ओशन बैड, जिसको अपन बोलते हैं कि ओशन बैड आ गया, तो वो क्या है, वो क्रस्ट है, दैट इज व्हाट, दैट इज क्रस्ट। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इस वाली चीज को ओशनिक क्रस्ट बोल देंगे, ठीक है। क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड।
सर हमको आप बोल रहे हो कि ऊपर अपर मोस्ट लेयर जो होती है ना, दैट इज नोन एज क्रस्ट। तो सर हम यहाँ पर थे, हम यहाँ पर चले, आगे चले 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 मुंबई में पहुंच गए सर। मुंबई की इधर देखा तो सर यहाँ तो समुंदर है, पूरा समुंदर है सर। ये तो यहाँ समुंदर, तो समुंदर में तो हवा में तो नहीं है, यहाँ पे पानी दिख रहा है आपको, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे कुछ क्रस्ट होगा ना, ये जो है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज ओशनिक क्रस्ट। क्या बोलेंगे इसको सब बच्चे, ओशनिक क्रस्ट। दिस इज ओशनिक क्रस्ट। ये पोर्शन जो होता है दैट इज ओशनिक क्रस्ट, जो ये ओशनिक क्रस्ट होता है। और दिस इज व्हाट, दिस इज सिंपल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अच्छा, ये देखें तो ये पतला है सर, ये तो बहुत पतला है सर, ओशनिक क्रस्ट। और ये देखें तो ये बड़ा है सर, ये थिन है सर, ये थिक है। ये समझिए डिफरेंस, समझिए क्यों है ये सर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है ज्योग्राफी। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ, आपने अगर ज्योग्राफी को अभी तक हार्ड समझ रखा है तो आप बहुत बड़ी, मतलब आपने, आपकी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। जहां से आपको नॉलेज आई वो हार्ड तरीके से बताया हुआ, ठीक है। ऐसे जो सब्जेक्ट होता है, जैसे एक सब्जेक्ट ऑप्शन सब्जेक्ट है फिलोसफी, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत मजे वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। पर उसको पढ़ा इतना डिफिकल्टी जाता है कि आपके दिमाग में वो बैठेगा नहीं, राइट। तो आपको लगेगा सब्जेक्ट गलत है। सब्जेक्ट गलत नहीं है बच्चों, ठीक है। आपने जो समझा है वो गलत है, ठीक है। वो समझाने का तरीका गलत है, उसको भी पता है, पर समझा किस तरह से। तो ज्योग्राफी जहां तक भी आपने पढ़ी, क्योंकि 90% ऑफ स्टूडेंट्स हैव फियर साइकोसिस विद द ज्योग्राफी, एंड माय जॉब इज दिस वन, पहले इस फियर साइकोसिस को हटाऊं, जो आपका अभी तक तो हट ही गया होगा, ठीक है। ब्रेकअप हो गया होगा आपका उससे, फियर साइकोसिस, राइट। तो हम ये समझे कि ये जो ओशियनिक क्रस्ट है ये पतली है सर, ये मोटी है, ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है सर, इसमें क्या बताने की बात। बट यही तो है, क्रस्ट जो है, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, वो मोटी होगी, ठीक है। ओशियनिक क्रस्ट जो होगी वो पतली होगी, ठीक है। यहाँ तक अपने को समझना है। ये मैं ओशियनिक प्लेट नहीं बोल रहा हूँ अगेन आपसे, ठीक है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, प्लेट टेक्टोनिक के अंदर बात वही है, पर बाद में बताऊंगा, राइट। thickness of the crust varies under the oceanic and what and the continental। तो anybody will ask you कि भाई oceanic crust मोटी होती है, thickness क्या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो आराम से तुम्हें याद है ना, तुमको रटने की जरूरत ही नहीं। तुम कह रहे हो सर ओशनिक क्रस्ट इज थिनर एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये कैन बी क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, रटना कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। उसमें से अपन ने देखा, अपन ने सोलेस्टाइल्स पढ़े अपन ने, ठीक है। विंटर सोलेस्टाइल्स, समर सोलेस्टाइल्स, ठीक है। अपन पढ़ा इक्विनॉक्स, कहीं कुछ समझ में, कुछ कुछ ऐसा भी एक भी कॉन्सेप्ट ऐसे विदाउट क्लियरिटी आया आपके दिमाग में, नहीं आया। और जब इतने क्लियर आएंगे कॉन्सेप्ट तो आपको पूरा याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं इस चीजों पे आपको क्यों बता रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी अपना कोर्स स्टार्ट हुआ है ज्योग्राफी का, राइट। 3-4 दिन बाद मैं ये बातें करना बंद कर दूंगा बिल्कुल, ठीक है। So please try to understand, this is very very important, ठीक है। तो oceanic crust is thinner as compared to the continental crust, ये आपको समझ में आया, राइट। अच्छा नहीं मानते तो यहाँ देख लो, देखो ये जो क्रस्ट है, ठीक है, ये देखो कितनी पतली है, बहुत पतले हो तुम, ठीक है। ये देखो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये बड़े मोटा है। ये देखो वापस ओशियन आ गया तो ये क्रस्ट, ये कितनी पतली है। तो ओशियनिक क्रस्ट इज थिनर, इज थिनर, ठीक है। ये समझ में आ रहा है सबको, ओशियनिक क्रस्ट जो है ना वो थिनर है, ठीक है। अगर हम देखें तो इसको, ये समझ रहे हो। तो ये जो है ओशियनिक क्रस्ट है, दिस इज थिनर वन, ठीक है। ये वाली जो है ये थिनर है, ठीक है, एज कंपेयर टू व्हाट, एक्स कंपेयर टू दिस, राइट। ये थिनर है और ये, राइट। ये मैंने आपको बताया था जब ये अपन बना रहे थे कि भाई एक आदमी है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ये देख लिया ओशन। तो यहाँ पर जो क्रस्ट है, ऑब्वियसली दिस विल बी द ओशियनिक क्रस्ट एंड दिस विल बी द व्हाट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देख लो बच्चों, ये देखो ये ओशियनिक क्रस्ट है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, सॉरी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये देखो कितना बड़ा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम। मैं आपको कम से कम नहीं तो 15 सोर्सेस में से पढ़ा रहा हूँ, पता है। वन ऑफ द सोर्स इज एनसीईआरटी। समझ में आ रहा है, एनसीईआरटी में भी काफी चीजें गलत हैं। हम बोलोगे सर एनसीईआरटी को गलत कैसे प्रूव कर सकते हो, एनसीईआरटी के अंदर एक चीज है वो गलत है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। वो पुरानी थ्योरी के हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो देखो ये जो है ना, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज, ये येलो वाला पोर्शन, दिस वन इज नोन एज व्हाट, दिस वन इज नोन एज ओशियनिक क्रस्ट। कौन सा पतला है सर, ये वाला पतला है, ओशियनिक क्रस्ट दिख रहा है सर, आधा तो ओशन आ गया है, तो ओशियनिक क्रस्ट पतला है, ठीक है।
ये अपन को इसके अंदर समझना आना चाहिए, राइट। कॉन्टिनेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कॉन्टिनेंट जो है वो क्या है, इसके अंदर सिलिका और एल्यूमिनियम है, while the ocean have silica plus magnesium known as सीमा। सियाल और सीमा आपने पढ़ा होगा पहले भी, सियाल और सीमा, है ना, सियाल और सीमा। ये क्या है, सिलिका एल्यूमिनियम, ये सिलिका मैग्नीशियम, ठीक है। बट दिस थ्योरी इज रॉन्ग, यू नो, ठीक है, ये थ्योरी रॉन्ग है, राइट। और आप देखेंगे एनसीईआरटीज में भी ये दे रखी है, ठीक है, बट दिस थ्योरी इज रॉन्ग। नई थ्योरी है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ लाइटर सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक्स लाइक द ग्रेनाइट। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, राइट। ओशियनिक क्रस्ट ऑन द अदर हैंड इज कंपोज्ड ऑफ डेंस, इसको क्या बोलते हैं अपन, फेल्सिक, फेल्सिक रॉक, ठीक है। यहां पर डेंस है, दैट इज नोन एज माफिक। आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट इग्नेशियस रॉक्स लाइक बसाल्ट, ठीक है। पर अगेन सिलिकेट है ना, दोनों के अंदर ज्यादा है, इसके अंदर भी सिलिकेट ज्यादा है, इसके अंदर भी सिलिकेट है। फेल्सिक के अंदर भी सिलिकेट ज्यादा है और इसके अंदर भी सिलिकेट ज्यादा है, पर फेल्सिक के अंदर सिलिकेट ज्यादा ज्यादा है, ठीक है। इसके अंदर परसेंटेज ऑफ सिलिका इज मोर, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सिलिका इज लेस, ठीक है। तो आप ये देखेंगे, ये आप ये याद रखिए, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, वो क्या है, दैट इज मेड अप ऑफ सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट रॉक्स, दैट इज नोन एज लाइक जैसे ग्रेनाइट होती है, ठीक है, ये है। ओशियनिक क्रस्ट जो है वो डेंस, ठीक है, डेंस है, मैग्नीशियम आयरन, ये डेंसिटी इनकी ज्यादा होती है, मैग्नीशियम हैवी मेटल्स है, ठीक है, आयरन, ठीक है, ये सब चीजें इग्निशियस रॉक, इसके अंदर ये इग्निशियस रॉक्स इनसे ये बनती है, राइट। आयरन बहुत मात्रा में बहुत कम है ये, ठीक है, होने को सिलिका, ये देखिए, रॉक विद मोर देन 65% ऑफ सिलिका आर नोन एज फेल्सिक रॉक। कौन सा है, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल जो आपकी बनी है वो फेल्सिक रॉक से बनी है, इज दिस क्लियर। Those which is in between 55 से 65% सिलिका आर नोन एज इंटरमीडिएट, इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं। एंड दोस विद इन 45 से 55% ऑफ सिलिका इज नोन एज माफिक। तीनों के अंदर सिलिका ज्यादा ही है, पर इसके अंदर सबसे ज्यादा है फेल्सिक, इंटरमीडिएट एंड माफिक। एंड द क्वेश्चन कम्स कि ऑन द बेसिस ऑफ सिलिका डिफाइन दिस वन, कि भाई किसके अंदर सिलिका ज्यादा है, कॉन्टिनेंटल के अंदर होता है या फिर किसके अंदर होता है, या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर होता है या फिर किसके अंदर होता है, अपना इसके अंदर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में होता है या फिर अपना ओशियनिक क्रस्ट में। तो किसमें होता है बच्चों सिलिका ज्यादा, कॉन्टिनेंटल, राइट, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये समझो, रॉक्स विद मोर देन 65% ऑफ सिलिका आर नोन एज फेल्सिक, those between the 55 से 65% of silica is known as intermediate, and those which is in between the 45 से 55% is known as mafic, ठीक है। तो ये कभी आपसे पूछा सकता है, व्हाट इज फेल्सिक, व्हाट इज इंटरमीडिएट एंड व्हाट इज माफिक, ये आपसे पूछा जा सकता है। अर्थ के अंदर जितना अंदर जाओ, यस कालिंद सर पर ये तो ऐसे सर क्लासिफिकेशन ऑफ लावा में पढ़ते हैं ना सर, ये फेल्सिक वाला, या फिर इसको रॉक्स के अंदर पढ़ते हैं? नहीं, अभी अपन ये पढ़ रहे हैं ना, तो अपन ने इसको साथ साथ में पढ़ लिया, क्योंकि तुमको ये वर्ड मेरे को समझाना था, फेल्सिक क्या होता है। अब ये सब कुछ डिटेल के अंदर अपन पढ़ेंगे। नहीं सर, जैसे आपने सर सियाल और जो सर सीमा वाला चीज था, तो हाँ। मतलब वो तो सर जैसे हमें समझ हर जगह सर उसको ही बोलते हैं कि सर रॉक्स जो है, जो कॉन्टिनेंटल वाला है दैट इज सियाल। बहुत पुरानी थ्योरी है, दैट इज बहुत पुरानी थ्योरी, ठीक है। सियाल और सीमा जो है ना, वो दैट इज पुरानी थ्योरी। इसके अंदर ये पोटेशियम भी होता है, एल्यूमिनियम सिलिकेट्स भी होता है, ये सोडियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है। इसके कारण अब इसको ऐसे बोलने लगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है। पहले से बोल रहे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ही है, पर यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम भी है। आर यू गेटिंग दिस वन? ओके सर। है ना, यहाँ पे ऐसे बोलते हैं सीमा, ठीक है, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, ठीक है, पर मैग्नीशियम सिलिकॉन के साथ आयरन भी है। तो अब इसको मॉडर्न जो ज्योग्राफी है उसके अंदर इस तरह से बोलने लग गए, ठीक है। बट अभी अपनी एनसीईआरटी अगेन सियाल और सीमा यूज करती है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई तुमको है ना ये यूज करना है, पर रियलिटी में जो थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरीज है, वो ये इसके ऊपर बेस, ठीक है। कहीं भी कोई अगर मॉडर्न कॉन्सेप्ट बता रहे होंगे तुमको, मतलब अपडेटेड कॉन्सेप्ट, तो इसके अंदर ये बताए। तो ये क्रस्ट इससे बनती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। फेल्सिक, इंटरमीडिएट एंड माफिक, दिस इज द थिंग्स। अर्थ के जितना अंदर जाएंगे उतनी ज्यादा गर्मी बढ़ेगी आपको। अगर आप जितना अंदर जाते हैं अर्थ के अंदर, आपको पता है उतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। अब हम ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब हमको अर्थ के अंदर जाना है, तो अंदर जाकर जाएंगे तो हमको गर्मी लगेगी, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि भाई अब हमको अर्थ के अंदर जाना है, ठीक है। क्रस्ट इज क्लियर, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब मेंटल के बारे में हम बात करते हैं। दूसरी जो लेयर है ना वो मेंटल है। तो मेंटल क्या होता है, क्रस्ट देखो, टू नहीं, जैसे यहाँ से 0 से लेकर 34 किलोमीटर तक
क्या हो गया आपका क्रस्ट हो गया। अब क्रस्ट के बाद आएगा मेंटल, यहां से लेकर 2900 किलोमीटर तक, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज मेंटल। अब यहाँ पे ये 35 ही क्यों बोला, ये सब समझा देंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे 2900 ही क्यों बोला सर, ये सब समझा देंगे, बहुत गहराई में है, ठीक है, बहुत अंदर तक है ये 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर हम देखें इसके अंदर, हाँ, ये देखो कि ये जो है मेंटल जो है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा ये मेंटल, ठीक है, यहाँ पर देखो ये मेंटल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर, ठीक है। और आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 700 किलोमीटर पे एक लाइन ड्रॉ करी, अब ये सब बता देंगे, ठीक है। और इसको बोला गया है, इस मेंटल को, इस वाले मेंटल को बोला गया है अपर मेंटल, अपर मेंटल, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है ये समझो, वापस से बैक टू अवर पॉइंट कि देयर इज टू मेंटल्स, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल 700 किलोमीटर तक अपर मेंटल है, 700 से 2900 किलोमीटर तक लोअर मेंटल है। ये क्यों अपन अपर मेंटल और लोअर मेंटल कहते हैं, आई विल लेट यू नो, बट बिफोर दैट अपन ने अभी क्या करा है ये समझा है कि अर्थ है, ठीक है, अर्थ एक पूरा है, ठीक है, पूरा ऐसे अर्थ होगा, राइट, ये नीचे तक जाएगा, पर ये इसका रेडियस है जो अपन ने देखा है 6371 किलोमीटर तक रेडियस, राइट। 0 से 34 तक हम गए तो हमें क्या मिला, जल्दी से बताओ क्या मिला, क्रस्ट, और क्रस्ट को हमने देखा ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। 34 से नीचे गए हम, कहां तक जा रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं बच्चों, 2900 किलोमीटर तक जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा चले गए, यहाँ तक जा रहे हैं 2900 किलोमीटर तक। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ तक हमको मिल रहा है मेंटल, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज मेंटल, ठीक है। अब ये मेंटल है ना, दो तरह का है, एक तो 700 किलोमीटर तक का, दैट इज नोन एज अपर मेंटल, और एक 700 से 2900 किलोमीटर का, दैट इज नोन एज लोअर मेंटल। यहीं तक पहुंचे, अभी हम कोर पे पहुंचे भी नहीं। एनी डाउट इन दिस क्लासिफिकेशन, 0 से 34, जल्दी से आप एक साथ मेरे साथ, मतलब अपने घर पे मतलब मन में बोलिएगा, 0 से 34 है क्रस्ट, ठीक है, 34 से 2900 किलोमीटर तक है अपना मेंटल, और मेंटल भी इज अगेन डिवाइडेड इनटू 700, 34 से 700, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज योर अपर मेंटल, और 700 के नीचे वाला दैट इज नोन एज लोअर मेंटल, ठीक है। यहाँ तक अपन को इसमें समझ में आ जाना चाहिए, राइट। अब देखिए ये जो है ना क्रस्ट और मेंटल को जो अपन चेंज सेपरेट करता है, ठीक है ना, ये रिसर्च पेपर में चला है, क्रस्ट और मेंटल को जो सेपरेट करता है इसको बोलते हैं मोह, मोह लाइन। सर आपने है ना आधा अधूरा पढ़ा रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हैं कि यहाँ पर 0 से 35 किलोमीटर तक ही क्यों बोला। सर हम तो बोलेंगे 0 से 60 किलोमीटर बोलेंगे। बच्चों बच्चों इसका क्या है, इसका रीजन है कुछ, है ना बच्चों, इसका रीजन है, ये अपन पढ़ेंगे जब हम सीज्मिक वेव्स पढ़ेंगे ना, तब हम रीजन पढ़ेंगे, ठीक है, किस तरह से इसको डिवाइड। अच्छा इसके नीचे क्या है, इसके नीचे देखो क्रस्ट और मेंटल को जो डिफरेंस कर रहा है दैट इज नोन एज मोह, साइंटिस्ट के नाम पर रखा है, साइंटिस्ट का नाम आपको याद नहीं रहना। तो ये अपन देख रहे हैं मोह डिसकंटिन्यूटी इसको बोलते हैं, और मोह इज द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल, समझ में आ रहा है, अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो है दैट इज मोह, ठीक है। अपन ऐसे बोलते हैं अर्थ के बीच में, अर्थ में कौन रहता है, इंसान, और यहाँ पे पाताल में कौन रहते हैं, पाताल में, इनके बीच में मोह का डिफरेंस है, असल में मोह माया होता है ना, मोह माया, इसका डिफरेंस है, ठीक है। राक्षस रहते हैं और इंसान रहते हैं, तो इंसान और राक्षस में मोह माया के अंदर जो लिप्त होता है वो राक्षस कहलाता है, ठीक है, इस तरह से याद कर लो। तो मेंटल और इसके बीच में है मोह, मोह डिसकंटिन्यूटी है, और द मोह इज द बाउंड्री बिटवीन द अर्थ क्रस्ट एंड द मेंटल, इट इज डिफाइंड बाय द डिस्टिंक्ट चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ सिस्मोलॉजिकल वेव्स। सिस्मिक वेव्स जब हम पढ़ेंगे तब हम उसको बताएंगे, जब अर्थक्वेक लाएंगे हम अर्थ के अंदर, ट्रिमर्स लाएंगे, और उसके अंदर से एस वेव्स, पी वेव्स, एल वेव्स निकलेगी, तो उनको स्टडी करेंगे, और हमको जो हम आज पढ़ रहे हैं वो हमको उससे पता चला, ठीक है, सिस्मिक, क्योंकि हमने पहली लाइन पढ़ा था भाई अर्थ के अंदर नहीं जा सकते, तो कितना अंदर जाओगे, नहीं जा सकते अंदर, ठीक है, बहुत गर्म है अर्थ, पिघल जाओगे, ऐसे सूरज के बिल्कुल पास नहीं जा सकते ना, तो वैसे अर्थ के अंदर नहीं जा सकते, राइट। तो यहाँ पर अपन को इसके अंदर समझ में आता है। तो ये हम समझ गए कि क्रस्ट क्या है और मेंटल क्या है। सर एक बार बताएं, क्रस्ट यदि आप कह रहे हैं कि 0 से, है ना, 0 से 34 आप क्रस्ट बोल रहे हो, ठीक है, हम मान लिया आपकी बात। अब आप कह रहे हैं यहां से फिर एक 2900 तक मेंटल है। सर लिथोस्फीयर कहाँ गया,
लिथोस्फीयर कहाँ तक है बता दो हमको। तो लिथोस्फीयर, लिथोस का मतलब मैंने क्या बताया था आपको बच्चों, एनीबॉडी इन द क्लास? रॉक। रॉक्स। रॉक है ना बच्चों, रॉक का मतलब जो सॉलिड है, चट्टान है, ठीक है, दैट इज नोन एज रॉक। तो देखो यहां से है ना, अगर हम जाएंगे जीरो से लेकर, अगर हम 200 किलोमीटर तक जाएंगे ना बच्चों, 200 किलोमीटर तक, अब ये 200 किलोमीटर तक, कहीं 100 किलोमीटर भी है, 200 किलोमीटर भी, इनकी रेंज के बीच में आएंगे, मतलब जीरो से जब तुम जाओगे 100 से 200 किलोमीटर, ठीक है, इधर 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर का क्या है, सॉलिड नहीं होता है, ठीक है। तो 10 से 100 से 200 किलोमीटर अप टू तक जाएंगे, तब यहाँ पे ना रॉक सॉलिड होता है, यहाँ पर अभी तक पिघला नहीं है। अपन ने कहा टेम्परेचर नीचे जाएंगे तो कम होगा, ज्यादा होगा अर्थ का, पर यहाँ तक अभी टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं हुआ कि रॉक पिघल जाए। यहाँ पे रॉक रॉक रह रही है, ठीक है, ये रॉक रॉक रह रही है, ये क्लियर है। तो रॉक को, इसको बोलते हैं 0 से 100 को अपन बोलेंगे 0 से 100 या फिर 200, ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज लिथोस्फीयर। यहाँ पे क्योंकि रॉक अभी रॉक है, इसके नीचे जाओगे तो रॉक पिघल जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ये पिघली हुई रॉक है, यहाँ पे रॉक पिघल गई है। सब समझाएंगे, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुमको, मतलब तुमको एक बार वापस लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, या फिर वापस से तुमको पीडीएफ देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे से समझा देंगे। बस अभी पूरा का पूरा दिमाग है ना, पूरा का पूरा दिमाग यहाँ पे रखो। ज्योग्राफी के अंदर अगेन आई एम सेइंग इमेजिनेशन इज देयर, ठीक है, कहीं इधर घूम रहे हो, कहीं उधर घूम रहे हो, किसी को कोविड याद आ रहा है, किसी को एग्जाम याद नहीं आ रहा है, एग्जाम होगा नहीं हो, सब भूल जाओ, सब भूल कर, ठीक है, यहाँ पर कंसंट्रेट करो, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। 0 से 34 से फिर हम नीचे जा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा रॉक जब तक रहेगा, जब तक रॉक रहेगा तो उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो देखो लिथोस्फीयर इज द रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ अप टू 100 से 200 किलोमीटर। कभी कभार कहीं क्या होता है कि यहीं पे रॉक पिघलने लग जाती है, 100 किलोमीटर के बाद ही रॉक पिघल गई, ठीक है, कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। कहीं 100 से 200 तक भी नहीं पिघली, पर 200 के बाद तो सारी रॉक पिघल जाती है, इतना टेम्परेचर हो जाता है, इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि सारा रॉक पिघल। बच्चों एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द लाइक, आपको वोल्केनो पढ़ना होगा तो वोल्केनो के लिए ये आपका बेस होगा, क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी होगी ये आपका बेस होगा, ओशनोग्राफी पढ़नी होगी ये आपका बेस होगा, ठीक है। इसलिए इसको थोड़ा सा ना एग्रेशन के साथ पढ़ाना पड़ता है, जिससे बच्चों के दिमाग में जाए बात, ऐसे नहीं सुस्त दूरदर्शन नहीं चलाना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में जाए बातें, सीधे आपके दिमाग में स्ट्राइक हो कि हाँ भाई इस तरह से होना चाहिए, राइट। इट इंक्लूड द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। अब देखो ये 0 है, ये 34 है, और ये 100 है, और ये आ गया अपना, ये यहां से मेंटल स्टार्ट हो गया, ये जाएगा 2900 किलोमीटर। अच्छा, तो मैं लिथोस्फीयर को बोलूं तो लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या आ रहा है बताओ। लिथोस्फीयर के अंदर ये बताओ, ए ऑप्शन क्रस्ट, बी ऑप्शन मेंटल, सी ऑप्शन मेंटल प्लस क्रस्ट। बताओ जल्दी से बताओ, एबीसी में से सी। 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 है ना, सी होगा, ठीक है। और इसको टू बी मोर स्पेसिफिक अगर मैं इसे बोलता, डी ऑप्शन के अंदर बोलता क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल। इज दिस क्लियर? तो आप डी ऑप्शन राइट, अगर सी ऑप्शन आप ये समझ रहे, क्योंकि मेंटल पूरा नहीं है भाई, मेंटल नीचे तो पिघल गया है, ये तो पिघल जाएगा ना, 700 किलोमीटर तक कुछ होगा इसके साथ, समझ आ रहा है ना बच्चों। तो ये जो है दैट इज क्या, 100 तक, मतलब इसके अंदर क्रस्ट भी है और मेंटल भी है, अपर मेंटल का कुछ पार्ट। अपर मेंटल मतलब क्या है, यहां से 700 किलोमीटर, दैट इज अपर मेंटल, ठीक है। तो हम नीचे ऊपर ऊपर बैठे हैं हम, ठीक है, ऊपर बैठे आराम से, अभी हम नीचे जा रहे हैं, नीचे क्या हम, तो नीचे रॉकी रॉक रॉकी रॉक रॉकी रॉक रॉकी रॉक रॉकी रॉक, हम 100 किलोमीटर गए, इतने में हमको लगा यार बहुत गर्म है भाई, क्या हो गया ये, नीचे देखो भाई लावा पिघल रहा है, ठीक है, नीचे देखो, हम डर गए भाई, यहाँ पर रॉक खत्म हो गई, यहाँ पर अपना खत्म हो गया, अब वापस ऊपर चल जाओ, यहीं तक ही जा सकते थे, नीचे बिल्कुल लावा पिघल रहा है, ठीक है। तो 100 तक अपन गए, कहीं कहीं अपन 150 तक चले जाते हैं, लावा ही नहीं आ रहा है, 150 के नीचे करो भाई लावा आ गया, कहीं तक अपन 180 तक चले जाते हैं, लावा नहीं आ रहा है, 180 के नीचे गए तो 200 के बाद सब जगह लावा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 200 के अंदर यहाँ तक है अपना लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर अप टू 100 से 200। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, क्रस्ट भी आ रहा है और मेंटल भी आ रहा है, ठीक है। चलो
तो इट इंक्लूड द क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, अपर पार्ट ऑफ द मेंटल, ठीक है, मेंटल का अपर पार्ट और सम पार्ट ऑफ द अपर मेंटल, अपन ऐसे बोल सकते हैं। लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, अपन बाद में पढ़ेंगे, एंड द मूवमेंट ऑफ दिस टेक्टोनिक प्लेट कॉज लार्ज स्केल अर्थ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ये क्या होता है ये अपन आगे चलकर पढ़ लेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे, राइट। अब ये देखो, अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मान लो ओशन है, दिस इज ओशन, ठीक है, के नीचे क्या होगा, ओशनिक क्रस्ट, ये देखो ओशनिक क्रस्ट होगी यहाँ तक, फिर यहाँ से मेंटल स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ से मेंटल स्टार्ट हो जाएगा और मेंटल नीचे तक चलेगा, ठीक है, नीचे तक चलेगा। अच्छा, यहाँ तक जहां तक ये रॉक है ना, रॉक है, यहाँ तक अपन लिथोस्फीयर बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर 100 के पास ही आ गया, ये यहाँ पर नीचे जाकर आया, इसलिए मैं बोल रहा था 100 से 200 की रेंज लेकर चलता है, ठीक है ना। सब जगह एनसीईआरटी में भी 100 से 200 की रेंज बता रखी है, राइट। यहाँ पे अपन नीचे जा रहे हैं, राइट। एनी डाउट इन दिस वन? अब इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि यहाँ तक है ना, दिस इज नोन एज लिथोस्फीयर, और इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे भाई गर्मी है बहुत, सर वापस ऊपर आ जाओ, जल जाओगे, हाँ ठीक है ऊपर आ, डर गए ऊपर, ठीक है, नीचे जाएंगे जल जाएंगे। तो ये जो है ना यहाँ तक का, दिस पोर्शन इज नोन एज लिथोस्फीयर, इस पोर्शन को अपन लिथोस्फीयर कहेंगे। अब हम ऐसे बोलते हैं कि लिथोस्फीयर इज 10 से 100 और 300 200, राइट। 10 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर का जो पोर्शन है ना, इसको हम लिथोस्फीयर नहीं मानते, यहाँ पे रॉक नहीं है, देखो यहाँ पे रॉक नहीं है, यहाँ पे ओशन है, ठीक है। कहीं कहीं क्या होता है, कहीं कहीं सॉइल बहुत ज्यादा है तो वो रॉक नहीं है, ठीक है, नीचे जाकर फिर हमको मिलती है चट्टान, अच्छा ये है रॉक, बनी उससे ही है, सॉइल उससे ही बनी है, रॉक से, और नीचे। तो 10 से 100 से 200 किलोमीटर, यहाँ तक सबको क्लियर है? आदित्य, लक्ष्य, अंकिता एंड आमिर, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक अपन को क्लियर है। यहाँ पे नीचे जाएंगे ना, जैसे जैसे यहाँ पर कुछ और हो जाएगा सर। सर अच्छा ये बताओ, ये चीज क्या है, मेंटल है कि कोर है? जल्दी बताओ, मेंटल है कि क्रस्ट है सर? मेंटल, अपर मेंटल, मेंटल है ना, ये मेंटल है, और मेंटल के अंदर यहाँ पे लिथोस्फीयर है, ठीक है। लिथोस्फीयर, ये भी लिथोस्फीयर और ये भी लिथोस्फीयर, ये ओशनिक लिथोस्फीयर होगी, ये ओशनिक क्रस्ट हो गई, ये ओशन हो गया। यहाँ तक बंद पड़ लेंगे। नीचे के सर, नीचे तो एथनोस्फीयर है, सब पिघला पिघला सा लगता है, ठीक है। क्या है ये पिघला पिघला सा? लेट्स अंडरस्टैंड है, सब कुछ अपन को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। देखो, अपर पोर्शन ऑफ मेंटल इज कॉल्ड द एथनोस्फीयर, ठीक है। एथनोस्फीयर जो है, अपर पोर्शन जो मेंटल का है, उसको एथनोस्फीयर बोल रहे हैं, ठीक है। वर्ड एथनोस, एस्थेनोस्फीयर होता है ना, वर्ड एस्थेनो मींस वीक, बहुत वीक है, कमजोर है, तो पिघला हुआ है भाई, कमजोर है, पिघल रहा है, ठीक है। इट इज कंसीडर्ड टू बी एक्सटेंडेड अप टू 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर तक है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ द मैग्मा दैट फाइंड्स, ठीक है, मैग्मा दैट फाइंड इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ जो मैग्मा होता है उसका ये एस्थेनोस्फीयर है, राइट। अब हम समझते हैं सर क्या है ये सब, ये समझो। एस्थेनोस्फीयर के अंदर ये समझो, हाँ, ऐसा समझो कि मान लो कि तुम जा रहे हो कहीं पे, तुम्हारे ऊपर यहाँ पे ना, अभी अभी इस वाली पोजीशन में तुम्हारे ऊपर यहाँ पे मैं 100 किलो का वजन रख दूं सर पे, पढ़ पाओगे क्या? बोले सर बहुत प्रेशर में आ गए, प्रेशर में आ जाओगे ना, प्रेशर में आ जाओगे, राइट, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में तुम्हारा प्रेशर क्या होता है, मेंटल प्रेशर, मेंटल पे ऐसे लगा रहता है, सर पे कुछ रखा हुआ है, ठीक है, मेंटल प्रेशर। तो ये प्रेशर क्या होता है, जब ऊपर से कोई चीज रखी हो, ठीक है, तो दबेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है ना। यूं जब हम किसी को चीज को दबाएंगे तो प्रेशर क्रिएट होता है, राइट। उसके अंदर उसके मॉलिक्यूल्स दूर जाने की कोशिश करेंगे और वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, समझ में आ रहा है? कोई चीज है, हम किसी को अपन ऐसे दबाएंगे, जैसे स्प्रिंग को हमने यूं दबाया, ठीक है, राइट, ऐसे दबाया तो उसके अंदर प्रेशर है, ऐसे भागने की कोशिश करेंगे, राइट। ये समझो प्रेशर, जब भी प्रेशर होता है ना बच्चों, तो चीजें है ना अपने आप पास आने की कोशिश करती है, पास आने की कोशिश करती है, ऑब्वियसली प्रेशर करोगे पास आने की कोशिश करेंगे। और जैसे लिक्विड के अंदर अगर तुम लिक्विड का प्रेशर ज्यादा बढ़ाओगे, ठीक है, लिक्विड का अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ाओगे तो उसका क्या होगा, वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, ठीक है, वो सॉलिड के अंदर जाने की कोशिश करेगा। अच्छा ये बताओ मेरे को, टेम्परेचर अगर अपन बढ़ाते हैं तो सॉलिड के अंदर जाती है चीज की लिक्विड के अंदर जाती है, जल्दी से बताओ। लिक्विड, लिक्विड। लिक्विड सबको पता है सर, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं जब लिक्विड की तरफ जा रही है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं जब कहाँ जा रही है, सॉलिड। सॉलिड।
वेरी गुड। और जब प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हमने अर्थ के नीचे जा रहे हैं तो सर टेम्परेचर बढ़ रहा है, और अर्थ के नीचे ऊपर इतना सारा सर ये लिखा हुआ है लिथोस्फीयर, सर के ऊपर 200 किलो का वजन रखा हुआ है, ठीक है, तो हम प्रेशर में भी है और गर्मी भी आ रही है सर। तो अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि हम पिघले, ठीक है, हम लिक्विड के अंदर कैम हो क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ा है सर, तो लिक्विड बने कि हम सॉलिड बने। प्रेशर हमको बोल रहा है भाई सॉलिड बन जा, लिक्विड बोल रहा है भाई लिक्विड बन जा, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड, हमने कहा रुको, हम बन जाते हैं सेमी सॉलिड। क्या समझे? एथनोस्फेयर जो है ना, एस्थनोस्फेयर, ठीक है, वो क्या है? वो है सेमी सॉलिड। समझना है क्यों सेमी सॉलिड है, ये समझो। हर चीज देखो, ज्योग्राफी में एक्चुअली क्या है, ज्योग्राफी इजी क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें ना सारे में कॉन्सेप्ट है, वो समझ गए तो। अब रटोगे ऐसे कि एस्थनोस्फेयर जो है दैट इज व्हाट, दैट इज लिक्विड, दैट इज सेमी लिक्विड, दैट इज गैस, ऐसे से रटोगे ना, तब जाकर वहां पर दिक्कत है, तब हम फंस जाते हैं उसमें। सारा कॉन्सेप्ट से चलेंगे। ये वीक है, वीक का मतलब क्या है ना भाई, ये क्या है ना, ये सॉलिड का हो पाया ना, ये क्या हुआ लिक्विड का हो पाया ना, ये प्रेशर के साथ जा पाया ना, ये टेम्परेचर के साथ, ना इसको माया मिली ना इसको राम मिले, ठीक है, वीक आदमी, कमजोर है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन होता है ना जो फंस जाता है, दो जनों के बीच में फंस जाता है, ठीक है, जिसको प्यार से अपन पति बोलते हैं, ठीक है, कि माँ के बीच में फंस गया, माँ का भी नहीं हो पाया और वाइफ का भी नहीं हो पाया। ऐसा है अपना एथनोस्फेयर, एथनोस्फेयर, ठीक है, ऐसा है ये ना प्रेशर का हो पाया ना, ये किसका हो पाया ना, ये टेम्परेचर को हो पाया। टेम्परेचर कहता है भाई पिघल जा, प्रेशर बोलता नहीं पिघल मत, ठीक है, माँ बोलती है ये कर, वाइफ बोलती है नहीं मत कर। समझ में आ रहा? ये है एस्थनोस्फेयर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, अभी बोल रहा मैं क्या करूं, इसलिए बोलता है कि मैं सेमी सॉलिड हो जाता हूं। अब ना उसको ये फर्क पड़ता है इधर से माँ बोल रही है कुछ, इधर से वाइफ बोल रही है कुछ, फर्क नहीं पड़ता, सेमी सॉलिड। व्हाट आई वांट टू कन्वे यू इज दैट वन, कि आपसे अगर कोई पूछे कि एस्थनोस्फेयर जो है वो कैसा होना चाहिए, सॉलिड होगा कि लिक्विड होगा कि सेमी सॉलिड लिक्विड होगा, तो आपको ये रटना नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है कि सर प्रेशर जो है ना वो उसको सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर है ना, सॉलिड बन जा भाई, ठीक है ना, और ये जो है उसको लिक्विड बनाने की कोशिश कर रहा है टेम्परेचर। ये भाई अपना न्यूट्रल हो गया। एक समय में ऐसा आता है कि फैंटम बनता है, स्टार्टिंग शादी की स्टार्टिंग में देखना कितना एग्रेशन होता है, बाद में आराम से आदमी तू भी बोल ले तू भी बोल ले माँ, तू भी बोल ले पति नहीं, ठीक है, ये ऐसा चलता रहता है सिस्टम, ठीक है, और वो सेमी सॉलिड हो जाता है। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एस्थनोस्फेयर इज सेमी सॉलिड, ठीक है। तो एस्थनोस्फेयर अब वापस देखते हैं, देखिए यहाँ पे ओशनिक लिथोस्फेयर के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा इसमें भार है। किसके ऊपर भार है? इसके ऊपर। क्यों यहाँ पर ये पिघल क्यों गया? पिघल इसलिए गया क्योंकि टेम्परेचर है सर, टेम्परेचर पिघलना तो पड़ेगा, पर सर प्रेशर है ना, अगर यहाँ पे प्रेशर नहीं होता ना सर, प्रेशर नहीं होता तो ये बिल्कुल लिक्विड रहता। अच्छा आपने कभी देखा है कि सर आप ये बोल रहे हो कि यहाँ पर है ना, ये क्या है, सेमी सॉलिड है। सर ये जब बाहर आता है ना हमारे सिस्टम के अंदर, तब तो सर बहुत ही लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, गलत पड़ा रहा हो सर, ये तो अंदर भी तरल ही होता हो, यहाँ पे बहुत तरल पदार्थ होता है सर इसके अंदर। सर ऐसे बहता 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 सर कई लोगों को बहला जाएगा, ठीक है। अगर सर सेमी सॉलिड होता तो बहुत ही धीरे 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 विस्कोसिटी बढ़ती। ये क्या हुआ सर इसके अंदर, ऐसे क्या हो गया, क्या हो गया बच्चों इसके अंदर, बताओ एनीबॉडी इन द क्लास? सब प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, टेम्परेचर कम नहीं होगा, टेम्परेचर बहुत जल्दी कम नहीं होगा, पर प्रेशर एकदम से छूट गया तो फवारा बन गया अंदर। जितना प्रेशर था ना तो सारा प्रेशर खत्म हो गया, आजाद परिंदा बन गया, और ये इस तरह से फवारे की तरह निकल। आर यू गेटिंग दिस वन? है ना, कभी कभार ये ऐसे निकलता है बिल्कुल इस तरह से, प्रेशर कम हो गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में, टेम्परेचर कुछ बोल रहा है इसके, अब इसके अंदर सिर्फ टेम्परेचर बचा है, ठीक है। और फिर ये क्या कर रहा है, ठीक है, वापस ये फैंटम बन गया, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि यहाँ पर किस तरह से होता है, राइट। तो देखो अब यहाँ पर जो इसका कलर है ना वो गलत, मतलब ये ऐसा है साइमी सॉलिड जैसा लग रहा है। यहाँ पे देखो इसके अंदर तूफान आ गया, ठीक है, और ऐसे ही बढ़ेगा, राइट। अब क्या होता है कि भाई सर ऐसा क्यों होता है ये, कि ये इस तरह से ऐसा क्यों होता है, ये अपन वॉल्केनो में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, पर मैं तुमको थोड़ा सा अभी भी बता दूंगा जिससे कि तुम्हारे दिमाग में बेस रह जाए, ठीक है। ये समझो बच्चों कि मान लीजिए जैसे मैंने एक मैं वीडियो देख रहा था आपको पढ़ाने से पहले, तो उसमें ऐसा बताया था, जैसे मान लीजिए ओशन है, ठीक है,
और ये शिप है, ठीक है, शिप चल रही है, ठीक है। ओशन जो है ना, और उसके ऊपर शिप चल रही है, ठीक है, शिप इज गोइंग। ओशन क्या है? पानी, लिक्विड। शिप इज सॉलिड। पर यहाँ पे ओशन का मास देखो कितना ज्यादा है, शिप का मास कम है। डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? वैसे हम देखेंगे सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है लिक्विड से, पर यहाँ पर मास इसका तो छोटा सा है और इसका मास देखो कितना सारा है। तो मास अपन वॉल्यूम होता है ना, तो यहाँ पे डेंसिटी किसकी ज्यादा है? डेंसिटी इस भाई की ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए फ्लोट कर रही है ऊपर, ठीक है, सॉलिड होते हुए भी ऊपर फ्लोट कर रही है। ये समझ में आ रहा है? यहाँ पर देखो ये क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट, ठीक है। और नीचे क्या है? नीचे सर लिक्विड तो नहीं है सर, सेमी लिक्विड है, या फिर अपन बोले सेमी सॉलिड है ना। बट इसका भी डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। ये इतना सारा है ना, इसका डेंसिटी ज्यादा है। ये तो भाई थोड़ी सी है, 0 से 34 किलोमीटर, इसका डेंसिटी ज्यादा है, राइट, ठीक है, इसका डेंसिटी ज्यादा है। तो इसको अपन क्या कह रहे हैं? इसको हम कहेंगे कि भाई ये ओशन जो है ना, ओशनिक क्रस्ट या फिर अपनी वो वाली क्रस्ट, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये है ना, अगर ये थोड़ा सा हिला ना, ये अगर मान लो मैं एथनोस्फेयर को पकड़ के ऐसे ऐसे हिला दूं तो ये भी हिल जाएगा। जैसे कि इस समुद्र में अगर मैं तुमको वेव चला दूं ऊपर नीचे, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगी, राइट। इसी तरह से ओशनिक क्रस्ट भी ऐसे ऐसे हो जाएगी, और दैट इज नोन एज अर्थक्वेक। आर यू गेटिंग दिस? दैट इज नोन एज अर्थक्वेक। समझ रहे? कि जब ओशनिक क्रस्ट इसके ऊपर है, पिघली हुई चीज के ऊपर, ठीक है, लिथोस्फीयर क्या है? पिघली हुई चीज के ऊपर है। अगर ये पिघली हुई चीज ऐसे ऐसे होगा तो ये भी ऐसे ऐसे होगा, राइट, और दैट इज नोन एज अर्थक्वेक इन द शॉर्ट, राइट। अब उससे फिर वॉल्केनो कैसे निकल जाता है, ये सब कहानी बात की कहानी, राइट। कैसे ये दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट बढ़ जाएंगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि ओशनिक क्रस्ट नीचे जाएगी, कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नीचे जाती रहेगी, और फिर जाएगा, फिर जाके उसके अंदर से एक वो इथनोस्फीयर के अंदर जाएगा, फिर वो पिघलेगा। वो सब चीजें अब आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगी, ठीक है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे, राइट। अब क्या होता है सर, आपने ये बताया कि इसके अंदर है ना, ये अपना पिघला हुआ लावा है, ठीक है ना। अब है ना, आपने ये बताया कि जब ये लावा हिला ना, ये हिला, ठीक है, तो सर ये हिला क्यों, है ना, ऑब्वियसली हिला क्यों सर? ये लावा, ठीक है, इसमें ऐसा क्या हुआ कि लावा हिल गया? कोई मेरे को बताएगा व्हाई दिस लावा? ये तो सर सब जगह से बंद है, इसमें क्या हुआ ऐसा कि ये लावा हिला? एनीबॉडी इन द क्लास? थर्मल ग्रेडियंट। थर्मल ग्रेडियंट को इस आसान भाषा में बताओ टीपू। हाँ सर, टेम्परेचर सर टेम्परेचर के डिफरेंस होते हैं। टेम्परेचर का डिफरेंस है ना भाई, यहाँ टेम्परेचर कम है, मान लीजिए सब जगह एक जैसे टेम्परेचर तो नहीं सकता, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ का पोर्शन अंदर चला गया तो इसको बढ़ने के लिए इधर आ गया, ये फ्लो कर गया, ठीक है। पानी कैसे फ्लो करता है? पानी भी ऐसे फ्लो करता है ना, पानी ऐसे फ्लो करेगा, जब स्लोप है तो ऐसे फ्लो कर गया पानी। अगर पानी को ऐसे रखोगे तो बिल्कुल पानी फ्लो नहीं करेगा। सैलिनिटी है, सैलिनिटी ज्यादा हो गई, सैलिनिटी ज्यादा हो गई मतलब डेंसिटी ज्यादा हो गई, तो पानी रुक गया, ठीक है, तो ऐसे फ्लो हो जाएगा पानी, ठीक है, लो से हाई चला जाएगा, राइट। तो ऐसा ही है कि भाई यहाँ पर है ना, टेम्परेचर है, टेम्परेचर पर हर जगह ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे टेम्परेचर, अगर सब जगह सेम टेम्परेचर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, कम होता है, तो ऐसे ही चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आप आगे चलकर पढ़ोगे जब हम, तो हम देखेंगे एटमॉस्फेयर के अंदर इस तरह से रोटेशन होता है, ऐसे घूमता है और ऐसे घूम के वापस इस तरह से आ जाता है। ये वैसा ही जैसे विंड उठती है, ऊपर जाती है, जैसे विंड हुई, विंड यहाँ से गर्म हुआ, ठीक है, सन की रेज आई, सन से यहाँ पे विंड हुई और विंड ऊपर उठी, और फिर इस पॉइंट पे जाकर क्या होती है, विंड इस तरह से हो जाती है और फिर वापस नीचे आती है और फिर वापस ऐसे करके वापस, हर कुछ सर्कुलर है, राइट। ऐसे विंड चलती है, ऊपर उठी वही विंड नीचे आएगी, कोई दूसरी थोड़ी ना रहेगी विंड, वही विंड ठंडी होके नीचे आएगी, नीचे बैठेगी, फिर वही विंड गर्म होगी, वही ऊपर जाएगी, वही गर्म। इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, ये देखिए, ये इस तरह से जाके इस तरह से, ये यहाँ पर गर्म हुआ, गर्म होकर ऊपर उठा, ऊपर उठ के वापस ठंडा होगा और फिर वापस इस तरह से आएगा, इस तरह से ये चलता रहता है। जहां इसको जगह मिल जाएगी ना, जेल में जहां सुरंग मिल जाएगी ना, वहां से निकल जाएगा। प्रेशर कम हो गया भाई, एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है, सेमी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, प्रेशर नहीं रहा, राइट। तो ये इसके अंदर होता है, राइट।
तो हम ये देखेंगे कि जब भी ये देखो ये माँ है और ये है वाइफ, ठीक है। अब इनमें से एक चीज हटा दो, ठीक है। ये मान लो कि वाइफ हटा दिया, प्रेशर खत्म, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये वापस से हीरो बन जाएगा, ठीक है। इसमें वापस से एग्रेशन आएगा, सॉरी ये लड़का है, ठीक है। इसमें वापस से एग्रेशन हो गया, ठीक है। माँ को हटाओ, ठीक है, अलग रहने लग गए, सेपरेट हो गया, घर का बंटवारा हो गया, तो ये हीरो बन गया। समझ में आ गया। मूवी बाहुबली, बाहुबली मूवी देखी थी, उसमें भी इसी डिलेमा में था, ठीक है। इसमें एस्ट्रोनॉस्फेयर भी इसी डिलेमा में, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको इस तरह से समझेंगे। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये इस तरफ से आ रहा है, तो इधर भी कुछ इसी तरह से हो रहा होगा। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये सबमर्जेंस हो जाता है, ठीक है। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे वोल्केनो, अभी तो तुम्हारे बस दिमाग में डाल रहा हूँ। ये दोनों मिल जाएंगे इस तरह से और इस तरह का फोर्स मिल जाएगा, तो यहाँ का जो पोर्शन है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है, सबमर्जेंस हो जाएगा। और जब यहाँ से निकल जाएगा इस तरह से, इधर भी फोर्स लग रहा है, ये भी, ये समझ में नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हम बताने वाले हैं, बट आपको ही समझ में आ रहा होगा अभी तक। तो यहाँ से जो निकलेगा दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज इमरजेंस। यहाँ पे माउंटेन वॉल्केनो इस पड़ेंगे। हाँ विजय वांट टू से समथिंग प्लीज विजय। सर टेम्परेचर कम ज्यादा हो रहा, फिर प्रेशर का कैसा है सर, प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर भी देखिए, प्रेशर तो क्या है, यहाँ पर जो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, इनके कारण प्रेशर बन रहा है यहाँ, राइट। ये सुन लो, यहाँ पे जो प्रेशर बन रहा है ना, वो इसके कारण बन रहा है प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ज्यादा प्रेशर है, यहाँ पे कम है, कम है, कम है प्रेशर। अब आगे चलकर हम देखेंगे ना, तो प्रेशर और कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये एक्चुअली नहीं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये इसका जो, जैसे तुम्हारे ऊपर क्या है, ये समझो कि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर 100 किलो का वजन है, ठीक है। यहाँ पे और वजन बढ़ गया है, ठीक है, तो और प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पे और प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ पर और प्रेशर बढ़ रहा है। इसके नीचे जाते जाते 700 किलोमीटर तक चल जाएंगे बच्चों हम, तो इसके नीचे जाते जाते इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा कि सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। ऐसा अपन इसके अंदर देखेंगे, राइट। तो अब ये देखो कि आई होप दिस इज क्लियर। प्रेशर समझ में आया विजय, होके नीचे जाएगा जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है। ओके सर, ओके। और एक पॉइंट आएगा जिसमें टेम्परेचर से ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, तो मोर रिजिड हो जाएगा। देखिए ये देखो, लोअर मेंटल इज मोर रिजिड देन द एथनोस्फीयर ड्यू टू द ग्रेट प्रेशर। इज दिस क्लियर विजय? सर यस सर। तो अब देखो क्या हुआ, अब मजे की बात सुनो, अब इसको देखो, अब इसको समझ में आ रहा है। ये तुम्हारा क्रस्ट है, ठीक है, दिस इज क्रस्ट। यहां तक जो है दैट इज क्रस्ट, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं, फिर यहां तक जो है ये है लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर है। क्रस्ट के भी नीचे जा रहा है, ये लिथोस्फीयर है, 0 से 100, ठीक है, 100 किलोमीटर तक इससे बोल रहे हैं। अब नीचे जाएगा जब ये, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज अपर मेंटल, ठीक है। अपर मेंटल है कहां तक है, 700 किलोमीटर तक, देखो यहां तक अपर मेंटल है, ठीक है। अपर मेंटल का भी कुछ पार्ट है, दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब आएगा हमारा लोअर मेंटल। लोअर मेंटल पढ़ते हैं, व्हाट इज लोअर मेंटल, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो अभी तक हम यहाँ पर इस तरह से समझे, ये पूरा है ना, ये पूरा लिक्विड है, ठीक है। एटमॉस्फेयर यहाँ कहीं तक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे गर्म लिक्विड, ठीक है, जो इसके अंदर लिक्विड है, तो यहाँ पर जाके सॉलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब प्रेशर ज्यादा हो गया है, टेम्परेचर के कंपैरिजन में प्रेशर ने बाजी मार ली, ठीक है। माँ का प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है। वाइफ को अब यहाँ पे चल रही है क्या, डिवोर्स की बात, ठीक है। ये यहाँ पर बैठा है, राइट। तो यहाँ पे प्रेशर एक तरफ से ज्यादा हो जाएगा जब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और दैट्स व्हाई दिस इज सॉलिड, इसलिए ये सॉलिड, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। क्यों ये सॉलिड है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि भाई ये वाली जो लेयर होती है दैट इज व्हाट, सॉलिड। एस्ट्रोनॉस्फेयर इज सेमी सॉलिड, ठीक है। फिर यहाँ पर एक आएगा, ये सेमी सॉलिड के बाद फिर ये वाला जो आएगा दैट इज सॉलिड। ये आपको इसके अंदर लर्न करना है, राइट। ये मतलब आपको समझना है, लर्न तो कुछ ही नहीं करना है, ये सब समझना है बस, ठीक है। तो हम ये समझ रहे हैं, ये इस तरह से है कि मेंटल मोस्टली होगा, ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इस तरह से इसके अंदर लोअर मेंटल के अंदर अपन देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, इट इज मोर रिजिड देन द एस्ट्रोनॉस्फेयर, ठीक है, बिकॉज प्रोबेबली ड्यू टू द ग्रेट प्रेशर। इस तरह से हम समझते हैं। तो आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट, आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट है,
while the inner core is in solid state, ठीक है। अब कोर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कोर क्या होगा ये समझो। अच्छा यहां तक आप समझ गए। अब यहाँ पे फिर क्या होगा, फिर जो होगा टेम्परेचर बाजी मार लेगा, इस वाले पोर्शन में फिर टेम्परेचर बाजी मार लेगा, ठीक है। अब वाइफ ज्यादा भारी हो गई, ठीक है, टेम्परेचर बाजी मार लेगा और यहाँ पर ये लिक्विड फेज के अंदर आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है पर प्रेशर भी बढ़ रहा है इसके साथ साथ, ठीक है, प्रेशर भी बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है तो वापस से सॉलिड के अंदर आ जाएगा। दिस इज मोर रिजिड। इसको वन ऑफ द रीजन इज दिस वन कि ये जो है ना, ये जो एरिया है इसका मटेरियल भी थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसका मटेरियल क्या है ये समझो। इसका मटेरियल जो है दैट इज व्हाट, नीफे। देखो निकल और आयरन, यहाँ पे आयरन ज्यादा है, यहाँ पे सिलिका ज्यादा है। अच्छा सिलिका को मैं पिघलाऊं, ठीक है, और आयरन को पिघलाऊं तो कौन ज्यादा पिघलेगा? एनीबॉडी इन द क्लास? सिलिका। आयरन। आयरन विल मेल्ट, आयरन। आयरन मेल्ट होगा फास्टर। तो यहाँ पर ज्यादा सॉलिड है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सिलिका, सिलिका ज्यादा है, मैंने आपको बताया था, राइट। और यहाँ पर कौन है? आयरन ज्यादा है, ठीक है। कोर जो है नीफी में नहीं है, NiFe, निकल और फेरस, यहाँ पे आयरन ज्यादा है। तो कौन सा लिक्विड होगा इन दोनों से? ये सॉलिड रहेगा और ये क्या होगा एज कंपेयर टू दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज द मोर लिक्विड। ये वापस से क्या हो जाएगा, ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इज दिस क्लियर? और यहाँ तक ये लिक्विड में रहेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, मटेरियल प्लस टेम्परेचर इज मेकिंग इट अ लिक्विड। यहाँ पे मटेरियल जो है सिलिका है बच्चों, यहाँ पे मटेरियल जो है वो आयरन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पिघलेगा, बट यहाँ पर जाते जाते प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा कोर में जाओगे ना उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा ना बच्चों, सीधी सी बात है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है नीचे तक, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा होता है ना, जो कोने कोने वाला घर होता है ना वो ऐसा हो जाता है थोड़ा, क्यों? क्योंकि उसको इतना सारा प्रेशर उसका ऐसा देगा, ठीक है, वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखोगे मतलब दिखेगा नहीं सिर्फ झुका हुआ, पर झुका हुआ कोने वाला मकान इसलिए लोग लेना पसंद नहीं करते भाई, सबका प्रेशर हमारे ऊपर। तो जो नीचे जाएगा कोर जो होगा ना, कोर बिल्कुल कंडेंस हो जाएगा क्योंकि इतना प्रेशर आ रहा है भैया चारों तरफ से, इतना प्रेशर आ रहा है चारों तरफ से, कंडेंस हो। और दिस इज व्हाट, दिस इज द मोर रिजिड, ये रिजिड पार्ट। एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस वन, प्लीज लेट मी नो, ठीक है। तो मस्ती से अपन सब कुछ पढ़ लिए इसके अंदर, देखो है ना, सब ये सारी चीजें अपन को समझ में आ गई, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है, ये सब चीजें अपन को समझ में आ गई, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें तो हम ये तो सब सॉलिड था लिथोस्फीयर तक, एक सेकंड कालीन, एक मिनट, सॉलिड था, फिर इसके अंदर यहाँ पर देखेंगे हम ये लिक्विड हुआ, सेमी लिक्विड, फिर सर वापस से सॉलिड हो गया, ठीक है। फिर हम देखना है तो वापस से यहाँ पर क्या हो गया, ये लिक्विड हो गया, और फिर हम देखना है तो वापस से यहाँ क्या होगा, सॉलिड। यस, लॉट्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। यस कालीन, वांट टू समथिंग? सर जैसे जो आउटर कोर है वो लिक्विड के अंदर है, तो सर मतलब जरूरी नहीं है ना सर कि ये जो रीजन है कि जो भी आपने बताया इसी वजह से लिक्विड है, क्योंकि सर जैसे ज्यादातर तो क्या प्रेशर नीचे बढ़ते जा रहा है ना सर। हाँ तो प्रेशर तो यहाँ पर मटेरियल भी तो है और टेम्परेचर भी तो बढ़ता जा रहा है कालीन। यस सर। तो सबको कंबाइन करके देखेंगे ना, फाइनल रिजल्टेंट क्या निकलेगा वो तो कंबाइन करके देखेंगे कालीन। सर पर फिर वापस फिर कोर में सर वो वापस वो रिजिड हो जाता है वो सर, वो फिर कोर में रिजिड इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ने बाजी मार ली, बाजी मारने की बात है, प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया कोर के अंदर, इतना ज्यादा हो गया कि बिल्कुल कंडेंस हो गया है। बट सर इसको रियल रीजन भी तो नहीं मानते ना, बट सर ये रीजन की सर बहुत बार बोलते हैं ना कि क्लूलेसनेस भी है इस चीज के अंदर की। नहीं नहीं, ये देखिए ये थ्योरीज हैं जो कि अपन को मानना है, ठीक है। ये तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यहाँ प्रोबेबली लिखा हुआ है, ठीक है, बट दिस इज द ओनली थ्योरीज, ठीक है। इनको हम कभी अर्थ के अंदर जाकर तो देखे नहीं है, ठीक है, अर्थ के अंदर हम कभी नहीं गए, राइट, बट हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ ऐसा पता लगा। अब वो पता क्या लगा कि तुम्हें नहीं पता, ठीक है। जब मैं तुमको सीस्मिक वेव्स पढ़ाऊंगा तब वो तुमको समझ में आएगा, खा लो। ऐसे तुम समझ रहे हो कि यहाँ पे लिक्विड है कि यहाँ पर है, यहाँ पे 100% दिस इज लिक्विड बिकॉज यहाँ पर जो सीस्मिक वेव का डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा, ठीक है। वो हाँ सर वो राइट। ओके सर। एनी मोर डाउट एनीवन हैज? अब यहाँ तक समझ गए ना, तो यहाँ पर ये बात भी समझ लो कि अब अपन अर्थ के अंदर पूरा ये इसको एक बार अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। व्हाट इज मेंटल, व्हाट इज कोर एंड व्हाट इज योर दिस थिंग, राइट। तो देखिए आउटर कोर इज इन लिक्विड स्टेट व्हाइल द इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल एट द मेंटल कोर बाउंड्री इज
5, ठीक है, एंड दैट इज सेंटर इज एट 1630 इज 13। क्यों डेंसिटी कम क्यों होगी इसकी, ज्यादा क्यों होगी? एनीबॉडी इन द क्लास? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी ज्यादा क्यों होगी नीचे जाते जाते? सर मास ज्यादा हो गया इसलिए। सर सुपर इम्पोज प्रेशर। क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो गया है, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा? बिल्कुल कंडेंस हो जाएगा। वो कंडेंस होने से क्या होगा? उसकी जो होगा डेंसिटी इसका बढ़ जाएगा, सुपर इम्पोज्ड प्रेशर जो हो गया है, राइट। तो उसके कारण डेंसिटी बढ़ जाएगा। किसी भी चीज का डेंसिटी, जैसे सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से क्यों है? क्योंकि लिक्विड को तुमने कंडेंस करा इतना करा कि तो वो सॉलिड के अंदर हो गया। बर्फ, पानी से बर्फ बनाते हो तो वो बर्फ इज मोर लिक्विड देन द, राइट। ये अपन को इसके अंदर समझना है। अब किसने कुछ क्वेश्चन पूछा, एक सेकंड में देख लेता हूँ। Lithosphere is made up of the basaltic which is high dense, is less dense. Lithosphere is less dense than the atmosphere. पर मास भी तो देखो, एटमॉस्फेयर कितना सारा है, लिथोस्फीयर तो छोटा ही है। सर ऐसे तो शिप जो है, शिप का जो है मटेरियल जो है, अगर अपन देखें शिप अगर तुम देखोगे आमिर, ये समझो कि जो शिप है वो तो सॉलिड है ना, सॉलिड मटेरियल से बनी है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। बट ओशन जो होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। आर यू गेटिंग सर वो तो देखिए सर, शिप तो थोड़ा ही एरिया कवर कर रही है ना, जो पूरा लिथोस्फीयर जो है 0 से 34 किलोमीटर तक वाली। आमिर नहीं सर, अपर क्रस्ट भी है ना सर, अपर मेंटल भी है ना लिथोस्फीयर में। हाँ, तो 0 से 100 कर लो। पर ये तो नीचे तो बिल्कुल एटमॉस्फेयर तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर। तो 100 से नीचे तक जाएंगे, 400 किलोमीटर तक जाएंगे, तब तक एटमॉस्फेयर है आमिर। ओके सर। दैट्स व्हाई सर ठीक। हाँ ठीक है सर कहीं ये दिया हुआ है कि एस्थेनोस्फीयर जो है वो 200 से 700 की में है, तो कर सकते क्या? हाँ, मतलब इसके अंदर जो है अपर जो है मेंटल, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पिघलता रहता है, थोड़ा थोड़ा, मतलब इसको मानते रहेंगे कि भाई उसके अंदर टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। नीचे जाते रहेंगे जैसे टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर बढ़ता रहेगा। तो अपन 0 से 700 तक, तो मतलब 300 से 700, 100 से 700 के बीच में मान सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस तरह से अपन को इसको पढ़ना होगा, राइट। एनीवन हैज एनी डाउट अभी तक बताओ? ठीक है, देखो, कोर इज मेड अप ऑफ द हैवी मेटल्स, ठीक है, मोस्टली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय निकल एंड आयरन। इट इज समटाइम रेफर्ड टू एज द नीफी लेयर, इसको नीफी लेयर बोलते हैं। दैट्स व्हाई ये पिघल गई थी ऊपर पर, और नीचे ज्यादा गया, सुपर इम्पोज प्रेशर हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर वो वापस इसके अंदर कन्वर्ट हो गए, राइट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस तरह से इसको अपन को समझना होगा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। आज की क्लास अपन इतनी रखते हैं, ठीक है। आई होप कि पेपर आपको दे दिया होगा। अभी थोड़ा सा टाइप करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो पेपर को, तो थोड़ा लेट हो गया पेपर आपका, तो रात तक आपको दे देंगे अंकित पेपर, राइट। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास, ठीक है। कल अपन पढ़ते हैं 7:45 पर। कल भी अच्छा, कल तो आपका पूरा मैराथन सेशन है, सब बच्चे उस मैराथन सेशन में प्रेजेंट रहना, ठीक है। कल कोई भी क्लास नहीं होगी आपकी अधिष्ठान पर, ठीक है। सब अकेडमी पर आकर वो एक बार करंट अफेयर्स का अपन देखें, ठीक है। So that's all for today's class. Thank you.